हे परमात्मा, हे ईश्वर, सभी गुरु, सभी गाइड, सभी एंजल, सभी मास्टर्स, डॉक्टर मिका उसुई मास्टर को तुम्ही तीर्थंकर परमात्मा, आपकी आज्ञा, आशीर्वाद, मार्गदर्शन से आज का एंजल ब्लेसिंग डे 1 का क्लास हम शुरू कर रहे हैं। हमारी जीवन की उच्चतम सफलता के लिए हमें मार्गदर्शन करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू, जो लोग भी ये क्लास कर रहे हैं और जो लोग भी आज के लिए ज्वाइन हुए हैं उन सब के लिए। एक्चुअली ऐसा कोई मेरा ये नहीं था क्लास कराने का किसी को, बट सवेरे से मुझे बार बार इंट्यूशन आ रहा था कि मैं आज का डे 1 क्लास में कराऊं। और मैं हमेशा मेरे सारे इंट्यूशन को फॉलो करती हूँ, जो भी आता है किसी ना किसी पर्पज से आता है। सो उस हिसाब से मुझे मैसेज आया तो एकदम से टाइम पे मैंने आप लोगों को ये डाला है। सो वो भी इसके लिए सॉरी कि एकदम टाइम पे डाला। सो आज का अभी ये 2 घंटे पूरा फोकस करके आप क्लास करेंगे। हेलो। सो पूरा फोकस करके करना है। ऐसे ये 5 डेज का क्लास है जो एडवांस क्लास है। बट डे 1 जो बहुत मतलब इंफॉर्मेशन भी है और कुछ प्रैक्टिकल भी हो है। और एंजल का बहुत सुंदर अनुभव आज भी आपको होगा। कल किया था सबने क्लास 12-12 का। किसने किया था आप में से कल का सेशन? यस। सो आज भी आपको बहुत एंजलिक अनुभव आएगा। और बहुत लोगों को बहुत सारी क्यूरोसिटी होती है कि एंजल्स क्या है। कुछ लोग थोड़े डरते भी रहते हैं। जैसे मेरा अनुभव बताती मैं आपको। जब मैंने फर्स्ट मतलब एंजल का सीखा था तो थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा था कि पता नहीं एंजल ही आएंगे या कोई आत्मा ही आ जाएगी या कुछ ये हो जाएगा। तो मैं खुद भी डरते डरते सीखी थी, बट हर चीज सीखने की क्यूरोसिटी थी। और उस क्यूरोसिटी की वजह से और मुझे पता है इसका सबसे ज्यादा मुझे एंजल थेरेपी का अट्रैक्ट क्या किया, ऑटोमेटिक राइटिंग। कि मतलब हमारे जो सवाल है उन सवालों को दिमाग में रखकर एंजल के साथ जब हम कनेक्ट, ये क्लास में बहुत लास्ट में सिखाते हैं क्योंकि उसके लिए आपकी एनर्जी बहुत हाई लगती है। सो वो एक मैंने सुना था कि ऑटोमेटिक राइटिंग रहती है, आपके सवाल आपको लिखने हैं, एंजल्स जब आप देते हैं मतलब अपने आप आपका पेन चलता है और चीजें लिख के आती है। तो मुझे ये चीज बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट कर रही थी। डर भी लग रहा था, सीखने का भी मन कर रहा था। मिक्स मैच वाली फीलिंग थी। और मैंने किया क्लास और बहुत मजा आया। क्लास के बाद बहुत मतलब बेसिक क्लास किया था पहले जो किया था। तो उसमें मैंने जो, क्योंकि बहुत दिनों से मैं रेकी में थी ना, तो ऑटोमेटिक राइटिंग का मैंने फर्स्ट ट्राई से ही मेरे होने लगे। मतलब अक्षर थोड़े बड़े बड़े आते थे और ये आते थे। और जो एंजल्स के जो आंसर्स आए थे वो बहुत दूर वाले आंसर्स थे। मतलब मैंने ऐसे ही सवाल उनको पूछे थे कुछ जयेश के बारे में कुछ। मैं डालूंगी भी ग्रुप में, जो एंजल वाला ग्रुप है उसमें डालूंगी क्योंकि कुछ पर्सनल भी चीजें मेरी। तो वहां पे जो आंसर्स आए थे अभी वो सारी चीजें मेरे लाइफ में हो चुकी है। मतलब जो उन्होंने जवाब दिया था एज इट इज वैसे ही हुआ है। मैं बुक का आपको डालूंगी, पूरे ग्रुप में ही डालूंगी। मैंने मतलब बहुत दिनों से मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे बुक लिखनी है, एक किताब लिखनी है कि मेरे जाने के बाद भी मेरी टीचिंग हाथ ओपन रखिए। मेरे जाने के हाथ किसी ने भी अगर ऐसे रखे होंगे तो ओपन करके बैठिए, एनर्जी लेने वाले हैं हम बहुत सारे। सो मेरी एक इच्छा थी कि मेरे बाद भी मेरी टीचिंग जो है लोगों की लाइफ में चेंजेस लाते रहे। मैं नहीं भी रहूं तो वो किताब लोगों के जीवन बदलती रहे। बहुत दिन से मुझे था कि मैं रेकी पे किताब लिखूंगी क्योंकि रेकी ही इतने सालों से मतलब ऐसे खून में भिन गई है रेकी। तो वही था कि उस पे ही मैं किताब लिखने वाली, ये तो मुझे फॉर श्योर था। मैंने लिखना भी शुरू किया, 10 पेजेस भी लिखे, उसके आगे कुछ लिखा गया नहीं। तो मैंने जब ये एंजल राइटिंग सीखी ना तो मैंने एंजल्स को सवाल किया कि एंजल्स मैं बुक लिखना चाहती हूँ। मैं क्या लिखूं, मैं आपको भेजूंगी ग्रुप में। ऐसा ही था सवाल कि मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं, कहाँ से शुरुआत करूं, क्यों नहीं हो पा रहा है। तो एंजल्स का इतना सुंदर जवाब, इतना इमीडिएट, मतलब मुझे लगा कि थोड़ा सा कुछ आएगा, 2-3 पेज का जवाब आया।
कि तुम ये क्यों सोचती हो कि क्या लिखना है। तुम सिर्फ अपने आप पे काम करो, तुम सिर्फ ध्यान करो, तुम अपने भीतर जाओ, अभी बहुत काम होना बाकी है तुम्हारा। जब तुम तैयार हो जाओगी, किस सब्जेक्ट पे लेना है, क्या लेना है, वो हम देंगे। मतलब तुम कौन होती हो लिखने वाली, कि हम देंगे तुमको जो मैटर लिखाना है, और वो चीज देंगे जो तुम्हारे द्वारा दुनिया में मतलब कुछ अच्छी पॉजिटिविटी फैलाएगी। तो मैं खुद इतनी आश्चर्यचकित थी कि अब फिर मुझे लगा कि पता नहीं है मेरे थॉट्स है क्या। मतलब जब नया नया सीखते हैं ना, हम बहुत डाउट करते रहते हैं, मुझे यार पता नहीं है मेरे थॉट्स है या ये हो रहा है क्या हो रहा है, छोड़ दिया मैंने वो चीज तो। और जब मैंने होपोनोपोनो उसके बाद में सीख, होपोनोपोनो तो अभी 3 साल हुए हैं सिर्फ मुझे सीख के, और उसमें मैंने किताब लिख दी। रेकी तो मैं 2008 से जानती हूँ, पर उस पे नहीं लिखी गई मेरे से। हालांकि रेकी हर चीज में, रेकी के बारे में मतलब आधी रात में भी मैं करा सकती हूँ, इस लेवल का मुझे उसका ये किया। तो एक दिन मैं ऐसे ही जा रही थी रास्ते में, और रास्ते में जाते जाते ना मुझे एकदम से ऐसे खुशी की फीलिंग आनी शुरू हो गई मेरे बॉडी में, ऐसे गूजबम्स आने लगे एकदम खुशी की। 2 व्हीलर पे थी मैं, और मैं जा रही थी, और जाते जाते एकदम से ऐसा होने लगा, और मैं होपोनोपोनो शुरू कर दिया मैंने। और एकदम से मुझे वो इंट्यूशन आया स्ट्रांगली कि मुझे होपोनोपोनो पे बुक लिखनी है। होपोनोपोनो की मतलब जो प्रेयर है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो इस पे मुझे बुक लिखनी है। और इस पे मुझे लोगों को ये करना है। पर मैं बोली यार लिखूं नहीं लिखूं, कंफ्यूजन था कि पता नहीं क्या होगा, बहुत खर्चा होगा क्या, या पता नहीं मेरी किताब कोई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, क्या लिखूंगी वो भी मुझे नहीं पता था। बट जैसे ही ये थॉट मेरे दिमाग में आया, मेरी खुशी बहुत ज्यादा बढ़ गई। वो वाइब्रेशंस एकदम चेंज हो गए। मतलब लिटरली मैं 2-3 घंटे में हाई वाइब्रेशन में थी, जैसे रेकी की अट्यूनमेंट के बाद कैसे होता है वैसे। फिर मैं घर पे आई, और मैंने शुरुआत की थोड़ी सी, कैसे लिखना, कुछ भी आइडिया नहीं थी मुझे, बुक कैसे लिखते हैं क्या लिखते हैं ये सारा। बट मितेश सर का जो मैंने क्लास किया था, वेल्थ मास्टरी, तो उसमें उन्होंने किताब का बताया था, तो उस हिसाब से मैंने कुछ चैप्टर निकाले, कुछ ये करे, लिखना शुरू किया। आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे ही मैं पेन लेके बैठी, एट ए टाइम 10-10 15-15 पेजेस अपने आप धड़ 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 में लिखते जा रही हूँ। आप खुद भी बुक पढ़ेंगे ना, अगर ली होंगी आपने वो बुक, पढ़ेंगे तो एकदम सिंपल लैंग्वेज, बट एकदम अलग मतलब पढ़ते वक्त मैं खुद भी पढ़ती हूँ उसको, कभी कभी मेरे लिए भी मैसेज मिलते रहता है। तो लिटरली वो किताब, मेरा नॉलेज तो बहुत कम है, बट वो लिखाई गई है मेरे से। एंजल बोलो, परमात्मा बोलो, मास्टर्स बोलो, और वो किताब हो गई। देन उसके बाद कैसे पब्लिशिंग करना, क्या करना, कुछ भी नॉलेज नहीं था। ऐसे ही पूछते करते ये करते 3 महीने के अंदर मेरी बुक आ गई मार्केट में, और इतनी अच्छी सेल हो रही है। और अभी भी उस जहां जहां वो बुक गई है अमेजोन के थ्रू भी, उन लोगों ने अपने पर्सनल सेशंस किए, ग्रुप सेशंस किए, तो अपने आप ही वो ग्रुप, वो बुक बहुत सारे लोगों का। तो एंजल मैसेज का मुझे वो वहां पे विश्वास आया कि तुम करने वाले कौन होते हो। जब तुम तैयार हो जाओगी, तुम रेडी हो जाओगी, वो तुमको दे दिया जाएगा। हर बार एंजल मैसेज में मेरे लिए आता है, ध्यान करो, ध्यान करो, अपने भीतर जाओ, अपने भीतर गहराई में जाओ, सब कुछ तुम्हें वहां पे मिलना शुरू हो जाएगा। और वही मैं करती गई, वही चीजें, वही इंट्यूशन फॉलो करती गई, और ये इंट्यूशन भी बढ़ने लगी। और जैसे जैसे इंट्यूशन आता है, मैं आप सबको भी वही बताना चाहती हूँ कि जो इंट्यूशन आता है ना, इसको आपके दिमाग की सोच मत समझो। जो इंट्यूशन आता है उसको फॉलो करो। आपको नहीं पता, आपका एक थॉट आपकी जिंदगी बदल सकता है, एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है। सो फॉलो योर इंट्यूशन, ये एक एंजल का पहला हम सबके लिए संदेश है। और मैं आजकल तो पूरा मैं इंट्यूशन पे करती हूँ, हर चीज, हर क्लास भी, हर बात भी, हर चीज, और उससे हर बार मुझे फायदा होता है। मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगी पहले, कोई मुझे बताएगा एंजल्स के बारे में आप क्या जानते हैं, या आपने क्या ये किया है इसके पहले। मैं यहाँ से अनम्यूट कर रही हूँ, आप अनम्यूट करके बताइए, मुझे थोड़ा सा पता चले तो फिर मैं और अच्छे से आपको करा सकती हूँ। एंजल्स मतलब देवदूत। कोई आएगा, हेल्प करेगा। कोई आएगा हेल्प करेगा, इतना ही पता है। और आप में से कौन बताएगा। देवदूत।
यस, एंजल देवदूत। देवदूत एक ही है। आप क्या जानते हो उसके बारे में, या क्या सोचा आपने कि आज के क्लास में क्या होगा, या एंजल क्या है? क्यूरोसिटी लगती है, डर लगता है, क्या होता है? डर नहीं लगता, जानने का मन होता ग्रेट। हम्म। है। और जानने का मन होता है कि होता कैसे है, ये अपने लाइफ में काम कैसे करेगा, ये कैसे हेल्प करेगा, और इसके बारे में बहुत चीज मतलब जानने की इच्छा होती है। वेरी नाइस। और कौन कि शेयर करेगा? कितना डिवाइन पता है? पावर के डिवाइन पावर कैसे वर्क करेगा, इसकी क्यूरियोसिटी, डिवाइन एनर्जी क्या काम करती है, इसमें ग्रेट ग्रेट नॉलेज लेने की क्यूरियोसिटी है। बढ़िया। और और कोई बताएगा क्या लगता है आपको, क्या है एंजल्स? हेलो। ओके। आवाज। आ रही है। हाँ मैम। हम्म। जैसे ज्यादा तो पता नहीं, यूट्यूब पे ही देखा है। जब हमें भी जानने की बहुत इच्छा हुई थी, जब रेकी सीखा था पहली बार, तो एंजल्स के बारे में तो होता है कि परमात्मा हमारे साथ दो एंजल्स भेजते हैं। एंजल्स तो बहुत होते हैं, 8 एंजल्स, लेकिन दो हमारे लिए बनाए गए होते हैं, जो बचपन से हमारे साथ होते हैं। और उनके पास हमारी डायरी होती है, जो जो हम करते हैं, और हमारी हेल्प के लिए भी वो बैठे रहते हैं। बस हमें उन्हें कॉलिंग करना नहीं आता, उनसे हेल्प लेना नहीं आता। अगर हेल्प लेना आ जाए तो हमारे लिए ही, भगवान ने हमें दिया, और हर टाइम अवेलेबल है हमारे लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, मतलब ऐसे ही जिसके हैं उसके लिए। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत सही। बढ़िया। बिल्कुल सही कहा आपने। एंजल्स, देखिए, एंजल्स जो होते हैं, परियां, देवदूत, ये बहुत सारे होते हैं, हमारे आसपास भी होते हैं। और जब तक हम उन्हें बुलाएंगे नहीं, वो हमें हेल्प नहीं करते, क्योंकि वो हमारी फ्री विल में दखल नहीं देते हैं। एंजल्स, आपको बहुत सारे एंजल के साइन होते हैं, मैं आगे बताती हूँ आपको क्लास में। और ये कैसे होता है, ये प्लेन क्या है, एग्जिस्टेंस कैसे होता है, ये हम थोड़ा सा पहले धीरे धीरे समझते हैं, फिर हम एंजल के टॉपिक पे आते हैं। और ये एंजल्स के जो वाइब्रेशंस होते हैं, जैसे मैंने कल भी बताया कि ये फिफ्थ डायमेंशन में होते हैं, पांचवा प्लेन जो बोलते हैं वहां होता है। और वहां के वाइब्रेशंस बहुत 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 हाई होता है। जब भी एंजल्स के साथ जुड़ के हम कोई काम करते हैं, तो हमारी एनर्जी, हमारे वाइब्रेशंस इंस्टेंट चेंज हो जाता है। और फिफ्थ डायमेंशन में अगर हमारी एनर्जी काम करती है, कनेक्ट होती है, तो हमारी इच्छाएं बहुत फास्ट पूरी होती है, हमारे काम जल्दी होने लगते हैं, जो ब्लॉकेजेस, अटकाव आते हैं वो नहीं होते, और इंस्टेंट हम उनको तुरंत मदद के लिए बुला सकते हैं। एट ए टाइम एक एंजल सब जगह जा सकता है, सबकी मदद कर सकता है। तो अलग सभी धर्मों में कहीं ना कहीं एंजल्स होता है। तो अभी एंजल्स क्या, कैसे, थोड़ा सा डीप में समझते हैं। अब देखो, एक व्यक्ति की जब मृत्यु होती है, किसी की भी डेथ होती है, 3 स्टेजेस होते हैं। अब जो पहला स्टेज होता है, मतलब मृत्यु की 3 स्टेज में से लास्ट जो है एंजल का होता है। एक होता है आत्मा का स्टेज, मतलब अकस्मात मृत्यु बोलते हैं ना हम, एक्सीडेंटल मृत्यु हो गई, अकस्मात हो गई, ये आदमी मतलब ये आत्मा के स्टेज में जाता है। एक आत्मा का वर्ल्ड होता है, वहां वो रहता है, एक भटकती आत्माएं भी हम बोलते हैं, जिसको हम डरते भी हैं। तो एक वो स्टेज होती है जो अकस्मात मृत्यु होती है। एक होती है जो अपने कर्म, जैसे मतलब अपनी लाइफ पूरी करता है, जो अपने कर्मों के हिसाब से हमें लाइफ मिलती है। अब हमारी कर्म जैसे है वैसी लाइफ मिलती है। अच्छे कर्म है, हम अच्छे इसमें जाएंगे, बुरे कर्म है उसमें जाएंगे। तो अच्छे लोग भी है, बुरे लोगों में भी है, जानवर भी है, पशु पक्षी भी है। तो अलग अलग जो योनियां होती है उसमें जाते हैं, एक दूसरा है। फिर तीसरी स्टेज होती है जो सारे कर्मों से, जन्म मरण से ये मुक्त हो जाता है। ये जो दूसरों को मदद करने के लिए बोलते हैं, जो इनका पर्पस ही होता है दूसरों को हेल्प करना। ये अपने कर्मा को इस लेवल तक ये कर लेते हैं कि वो दूसरों की मदद कर सकते हैं। वो एंजल जो होते हैं, हम हमेशा देखो किसी को भी बोले ना, आप एंजल बन के हमारी जिंदगी में आए, कोई भी मदद करता है, हेल्प करना, तो इनका काम ही होता है मदद करना, हेल्प करना। आपको बहुत सारी मतलब हमको लगता है कि यार एंजल को क्यों बुलाना है, बार बार क्यों बुलाना है, पर उनको अच्छा लगता है। जब भी किसी की मदद करने का काम पड़े, मदद करना उनको अच्छा लगता है, उनको मजा आता है, तो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं।
उनके लिए कोई टाइम नहीं होता, स्पेस नहीं होता है। अभी यहाँ होंगे, आप उनको बोलोगे कि आपका पास्ट का क्लियर कर दो, जो पास्ट का ट्रॉमा है, कुछ पुरानी यादें है, या पैसों के ब्लॉक्स है, या कहीं आप उन एंजल्स, जो उसके रिलेटेड एंजल्स है, उसको आप बुला के वो करोगे तो आपके पास्ट का वो काम कर देंगे। उनके लिए कोई टाइम स्पेस नहीं होता है, और बहुत फास्ट, बहुत स्पीड से आपको इसमें रिजल्ट दिखेगा। तो ये समझ में आया, 3 स्टेजेस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेजेस होते हैं। अब हम जो बात करते हैं एंजल्स, आर्केंजल्स एंड परमात्मा, अब ये भी 3 स्टेजेस हम समझते हैं। सबसे ऊपर है क्रिएटर, भगवान, परमात्मा, ईश्वर, जिनको हम मानते हैं। उसके बाद उनके नीचे होते हैं आर्केंजल्स। अभी यहाँ तो हम 15 आर्केंजल्स के बारे में सीखने वाले हैं, बट जो हमारे हर धर्म में भी होते हैं, जैसे कुछ देवी देवता भी है, कुछ जैसे हनुमान जी भी कोई एंजल समझते हैं, गणपति जी को भी कोई मानते हैं तो उन्हें वो उनका एंजल मानते हैं, देवी देवता मानते हैं। तो ऐसे जिसके लिए अलग अलग धर्म के हिसाब से होता है। पर यहाँ जो हम सीखने वाले हैं, ये 15 आर्केंजल्स के बारे में सीखेंगे। ऊपर है परमात्मा, नीचे है ये एंजल्स, जैसे कोई होता है ना, फैक्ट्री का मालिक होता है, उसके नीचे होते हैं सारे मैनेजर्स, और मैनेजर्स के नीचे, उनके हाथ के नीचे काम करने वाले कर्मचारी। तो ठीक उसी तरह से ऊपर होते हैं परमात्मा, नीचे होते हैं ये आर्केंजल्स। आर्केंजल्स मतलब एंजल्स के हेड, उनसे बड़े, और उनके नीचे होते हैं बहुत सारे एंजल्स। अब एंजल्स हमारे पूरे आसपास फैले हुए हैं, बट जब हम अच्छा काम करते हैं, जितना हम अच्छा काम करेंगे, हम भला काम करेंगे, दूसरे की भलाई का करेंगे, दान धर्म करेंगे, तो जितना हमारा ऑरा बढ़ता जाएगा, जितना हमारा स्ट्रांग ऑरा होगा, उतने ज्यादा एंजल्स हमारे सराउंडिंग में होते हैं, उतना फास्ट और स्पीडली कनेक्शन होता है एंजल्स के साथ। अब किसी किसी का एकदम, मतलब बोलते ही तुरंत एंजल की फीलिंग होती है, किसी किसी को थोड़ा टाइम लगता है। तो जितने आपके अच्छे कर्म होंगे, जितने आपके सत्कर्म होंगे, जितना आपका हृदय प्योर होगा, क्योंकि एंजल्स बहुत फास्ट एनर्जी को कैच करते हैं, जहाँ प्यूरिटी ज्यादा है, जहाँ सच्चे अच्छे दिल वाले लोग हैं, उनके साथ बहुत स्पीडली एंजल्स कनेक्ट होते हैं। तो आप जितने अच्छे काम करते हो, आप जितने सत्कर्म काम करते हो, जितना भलाई की चीजें करते हो, दूसरों को सही गाइडेंस देते हो, चीटिंग नहीं करते, गलत काम नहीं करते, उतना आपका ऑरा बढ़ता जाता है। जितना आप मंत्र जाप करते हो, जितना आप प्रेयर की चैंटिंग करते हो, तो आपका ऑरा बढ़ता है। जितनी आप साधनाएं करते हो, अब साधना अलग अलग है, जैसे होपोनोपोनो है, पुरुषाकार ध्यान साधना है, नौकार मंत्र की साधना है, रेकी की साधना है, ऐसे बहुत सारी साधना। बट जो भी आप कर रहे हो, कंसिस्टेंसी से आप कर रहे हो, तो आपका ऑरा बढ़ता है, और जितना बड़ा जिसका ऑरा, उतने ही ज्यादा एंजल्स उसके सराउंडिंग में होते हैं, उसको मदद करने के लिए तैयार होते हैं। अब जैसे इन्होंने बताया अभी, 2 एंजल्स हर इंसान के साथ, ऐसे तो बहुत सारे एंजल्स हमारे आसपास होते हैं, पर हर इंसान के 2 गार्डियन एंजल्स होते हैं। आज मैं आपको उनका मेडिटेशन भी कराऊंगी, आपको पता चल जाएगा आपका गार्डियन एंजल कौन है। तो हर इंसान के साथ उनके गार्डियन एंजल्स होते हैं, और वो उनसे, उनके आसपास ही होते हैं, बिल्कुल उनको सही गाइडेंस करते हैं। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम में आ रहे, कुछ धोखे में आ रहे, तो वो उनको बचाने की कोशिश करता है। पर जब तक हम उन्हें बुलाएंगे नहीं, वो हमारे सामने नहीं आएंगे। अब वो सामने क्यों नहीं आता है कि कोई वो डराना नहीं चाहते हैं, या किसी की फ्री विल में दखल नहीं देना चाहते। एकदम से आपके सामने आया तो मे बी कोई डर भी सकता है। तो जैसे जैसे हम उनसे कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होते जाते बार बार, तो धीरे धीरे फिर 3-4 स्टेजेस होती है। एक आंखों से दिख भी सकते हैं, एक होता है कानों से सुनाई देना, उनका आवाज आता है आपको, कानों से सुनाई देता है, आंखों से दिखाई देता है। तीसरा होता है फीलिंग्स, एकदम से गूजबम्स आना उनके। मुझे है ना, आंखों से नहीं दिखता, आंखों से मुझे कलर दिखते हैं। एंजल का शेप बहुत कम टाइम दिखता है कभी कभी, बट मुझे कलर्स दिखते हैं, गोल्डन कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर्स, कलर्स में दिखते हैं। और मुझे फील होता है, जैसे उनके जो विंग्स है ना, यहाँ मुझे फील होता है, बॉडी में पूरा शिवरिंग आना, गुजबम्स आना। तो आपको फीलिंग के थ्रू भी एंजल समझ में आते हैं कि वो आ चुके हैं, आपने बुलाया, आए हैं। दूसरा, आंखों से आपको कलर दिख सकता है, डॉट दिख सकता है, पूरा प्योर एंजल का शेप दिख सकता है।
मेरी एक फ्रेंड है ना, वो तो जब बुलाती है उसको सामने दिखते हैं आए हुए, हर बार दिखते हैं। मुझे कभी कभी दिखते हैं बट कलर मुझे हमेशा दिखता है। तो वो है। फिर खुशबू आना, एकदम से कहीं से खुशबू आएगी। जैसे कल परसों के क्लास में, जो मैजिक प्रैक्टिस का क्लास था ना, वहां किसी ने बताया, मैंने वहां परसों के क्लास में भी कराया था। तो बोले कि मुझे बहुत खुशबू आई एकदम से। तो जिनका ये स्ट्रांग है वो खुशबू से फील करता है, जिनका ये स्ट्रांग है वो आवाज सुनता है, जिनकी थर्ड आई स्ट्रांग है वो देखते हैं, और जिनका फीलिंग वाला स्ट्रांग है वो फील कर सकते हैं, जिनकी सेंसिटिविटी बढ़ गई है वो फील कर सकता है। तो ये अलग अलग तरीके से एंजल्स को हम जान सकते हैं कि वो आए हैं नहीं आए हैं। अब ये तो हो गए न दिखने वाले एंजल्स, जो जनरली हम जब बुलाएंगे। ऐसे बहुत सारे एंजल्स हमारे लाइफ में भी है, हमारे आसपास भी है। हमारे माता पिता है ना, ये सबसे बड़े एंजल्स हैं हमारे लाइफ में, जिन्होंने हमको जन्म दिया, अच्छी शिक्षाएं दी, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा दिया। उसके बाद हमारे गुरु, कितने सारे गुरु हमारे लाइफ में आते हैं, कितनी अच्छी चीजें देते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें अपग्रेड करते हैं। देन उसके बाद होते हैं हमारे फ्रेंड्स, है ना। फ्रेंड्स बहुत बार होता है, देखो किसी प्रॉब्लम में है, डिप्रेशन में है, और किसी से बात करके आपको एकदम अच्छा फील हो जाता है कि एकदम यार इससे बात करो ना तो एकदम मन अच्छा हो जाता है। तो वो भी हमारे लाइफ में एंजल होता है। और होते हैं चौथे नंबर पे हमारे यहाँ काम करने वाले लोग, है ना। कितने सारे लोग हमारे यहाँ काम करते हैं। अब इतने सारे लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, एक दिन भी सोचो, आज जो मैं इतना सारी चीजें कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में 4 लोग हैं काम करने वाले, तो कर सकते हैं। अब अगर वो नहीं आए तो नीचे से ऊपर तक इतना 3 मंजिला घर साफ करना, ये करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, फर्शी करना, ये चीजें कर पाऊंगी क्या? बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी, इतना नहीं कर सकता कोई भी। तो आज इतना आराम से मैं ये सारा कर रही हूँ, तो वो सारे एंजल्स मेरे घर में काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं कर पा रही हूँ, है ना। एक अच्छे मार्गदर्शक हर किसी के लाइफ में होते हैं, अच्छे सच्चे मार्गदर्शक, जहां हमें हमेशा सही सलाह मिलती है, सही गाइडेंस मिलता है, वो भी हमारे लिए एंजल होते हैं। देन एंजल, देखो कोई बड़ी कंपनी है और उस कंपनी में 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं, 100 लोग काम कर रहे हैं। अब वो इंसान वो 100 लोगों को पगार दे रहा है। अब वो हर किसी के घर में 5 लोग भी पकड़े तो 500 फैमिलीज उसकी वजह से चल रही है। ये लोग भी तो एंजल है ना, इतने लोगों को काम दे रहे हैं और इतने 500 लोगों की जिंदगियां चल रही है। तो ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंजल है। तो ऐसे बहुत सारे एंजल्स हमारे आसपास होते हैं। यूट्यूब पे कितने एंजल है ना, अनुभव लिया है ना आपने। कितने सारे यूट्यूब के वीडियोस हम देखते हैं, हर रोज 4 चीजें हम नहीं सुनते हैं, तो कितने सारे एंजल अपने ज्ञान को बता रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, इतना सारा कंटेंट शेयर कर रहे हैं। और मुझे तो बहुत ज्यादा आदत थी यूट्यूब पे, कुछ भी जानना है, कुछ भी करना है, पहले यूट्यूब पे डालती थी, सीखती थी। तो इतने सारे जो क्रिएटर है वो भी तो एंजल है, अपना इतने सालों का ज्ञान सिखाते हैं। और जिन लोगों ने बुक्स लिखी है, किसको किसको शौक है बुक पढ़ने का? मेरे पास तो आप देखोगे, माय गुडनेस, इतनी बुक है, एक पूरा कबर्ड भरा हुआ है, यहाँ बुक, हर जगह बुक है मेरी। मेरे हस्बैंड बोलते हैं वो पीएचडी वाले के पास भी इतना इतना खजाना नहीं होगा जितना तुम्हारे पास बुक्स का खजाना है। मतलब हर जगह मेरे बुक बिखरे पड़े, मतलब जब भी जो लगता है 4 बुक एट ए टाइम, 3 3 4 4 बुक पढ़ती रहती हूँ मैं। सो बुक लिखने वाले ये ऑथर भी एंजल्स है। तो सिर्फ ये एंजल नहीं, हमारे आसपास जो इतने सारे एंजल्स हैं, इनकी वजह से भी कितने सारे, द सीक्रेट बुक पढ़ा, वहां से मेरी लाइफ बदली। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ा, ट्रिमेंडस मेरे लाइफ में चेंज आया। यू कैन हील योर लाइफ, ये ऐसी बुक्स है जो हर किसी के लाइफ में होनी चाहिए। तो ये लोग भी एक एंजल है हमारे लाइफ में। क्लियर? अब हम 7 प्लेन्स की बात करेंगे, 7 प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो अभी आप इसको लिख लो तो ध्यान रहेगा। 7 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस।
तो अभी सबसे ऊपर आपको लिखना है क्रिएटर। अभी नंबर मत दीजिए उसको, 1 2 3 4 कुछ भी नंबर मत दीजिए, सिर्फ लिखिए क्रिएटर। क्रिएटर में आप परमात्मा, गॉड, ईश्वर, भगवान, पैराग्राफ, पैराग्राफ नहीं, क्या बोलते हैं, ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखिए। फिर उसके बाद उसके नीचे लिखना है, उसके नीचे लिखना है लॉ ऑफ नेचर। उसका प्रकृति के नियम भी लिख सकते हैं, प्रकृति के नियम। फिर उसके बाद नीचे लिखना है गॉड, गॉडेस, गुरुज, एंजल, मतलब देवी, देवता, मास्टर, गुरु, एक एंजल। हाँ, एक में ये सारे आएंगे, गॉड, गॉडेस, गुरु, एंजल, देवी, देवता, गुरु, मास्टर और एंजल्स एक ही लाइन में आएंगे। देन उसके बाद उसके नीचे लिखेंगे एनिमल, वाटर किंगडम, ह्यूमंस। एनिमल, वाटर किंगडम, ह्यूमंस, मतलब जानवर, पानी के जानवर, मतलब जो वाटर किंगडम है, और इंसान। फिर उसके नीचे लिखेंगे प्लांट्स एंड ट्रीज, पेड़ पौधे। अभी ब्रह्मांड की एग्जिस्टेंस के ये 7 प्लेन है ना। जो पत्थर होते हैं, जो रॉक्स होते हैं, एक जगह होते हैं, एक जगह स्थिर होते हैं, हाँ? उसके बाद है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे बढ़ते हैं। उसके बाद हलन चलन नहीं कहते, बढ़ते हैं, रॉक्स एक जगह रहते हैं, पेड़ पौधे बढ़ते हैं। देन जो थर्ड होते हैं ह्यूमन, इंसान, जानवर, ये हलन चलन भी करते हैं। इसके बाद होते हैं जो स्पिरिट्स एंड सोल्स, जो आत्माएं होती है, आत्माएं इधर से उधर जा सकती है, उनके बाद बहुत सारी पावर्स होती है आत्माओं के पास भी। देन उसके बाद होते हैं देवी, देवता, एंजल्स, मास्टर्स। अब आपको पता है देवी देवता प्रसन्न हो गए तो कुछ भी कर सकते हैं। एंजल्स इतनी हाई एनर्जी, हाई पावर होते हैं। आप करते हैं ना, गणपति जी को प्रसन्न करते हो, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हो, दिवाली को पूजा करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि इनके पास बहुत हायर एनर्जी है, हायर पावर है। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई तो पैसा ही पैसा आएगा। सो इस तरह से जो देवी देवता, एंजल्स एंड मास्टर्स, जो हमारे गुरु होते हैं, मतलब जो यहाँ नहीं है, लाइफ नहीं है, जो ऊपर है, तो हमारे गुरु भी, जैसे डॉक्टर मीका ओसुई, वो भी यहाँ तो नहीं है, पर हम एज अ गुरु उनको मानते हैं। तो वो होता है 5th डायमेंशन में, तो एनर्जी बहुत ज्यादा, बहुत हायर होती है। फिर होते हैं क्रिएटर, भगवान, परमात्मा, गॉड, गॉडेस, सॉरी। उसके बाद है लॉ ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति के नियम। 6 नंबर पे जो है वो लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम। अब ये नियम सबके लिए होते हैं, जैसे राम जी, कृष्णा जी, भगवान महावीर, ये सब धरती पे आए थे, बट इनको जाना पड़ा। जो इंसान आया है उसको जाना पड़ेगा, जिसने यहाँ ये सबसे, मतलब गॉड गॉडेस से भी ऊपर है लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम, जो हम कोई भी बदल नहीं सकता है। जो इंसान इस धरती पे आया, इस दुनिया में आया है, उसको जाना है। जो सबक हम लेने के लिए यहाँ आए हैं वो हमको लेना है। अब जो राम जी है, ये है, अब वो तो भगवान ही थे ना, पर क्यों नहीं अपने आप को इस दुनिया में रोक पाए? क्योंकि प्रकृति का नियम है, तो प्रकृति के नियम उनको भी फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसके ऊपर है प्रकृति का नियम। उसके ऊपर है भगवान, परमात्मा, ईश्वर, जिसको हम बोलते हैं कि पूरा क्रिएटर बोलते हैं, सृष्टि का कर्ता बोलता है, कोई बोलते हैं भगवान बोलते हैं, कोई यूनिवर्स बोलते हैं। मतलब हर एक ने हर धर्म के हिसाब से अपना अपना उनको नाम दिया है। तो ये सबसे ऊपर है ये। यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें भी सब डिवीजन होते हैं, ये 7 प्लेन है, इसमें भी सब डिवीजन है। अब ये थोड़ा सा डीप है,
थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत अलग चीजें आपको सीखने को मिल रही, मतलब ये आपने सोचा भी नहीं था कि एंजल क्लास में हम ये सारी चीजें करेंगे। तो ये बेसिक फाउंडेशन है, ये जब आपको क्लियर हो जाए तो आगे की चीजें आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। अब इनके भी सब डिवीजन होते हैं। अब ये कैसे है, अब देखो, जो सबसे नीचे वाले किए थे हमने, पत्थर, पत्थर के 4 डिवीजन। ठोकर देने वाले पत्थर होते हैं ना, ठोकर लग जाती है कितनी बार, देख के नहीं चलते तो गुस्सा हम पत्थर पे ही निकालते हैं, पर ठोकर देने वाले पत्थर। देन उसके बाद होते हैं घर बनाने के लिए जो यूज करते हैं पत्थर, है ना, ईंट होती है, पत्थर होते हैं, तो घर बनाने के लिए यूज होता है। देन उसके बाद होते हैं मार्बल्स, ग्रेनाइट, जो महंगे भी होते हैं, प्रेशियस, सुंदर भी होते हैं, जिन्हें आप किचन का ओटा बनाते हो, मार्बल के बहुत सारी चीजें हम बनाते हैं। देन उसके बाद होते हैं क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स। कितने पैसे देते हैं क्रिस्टल्स को, और क्रिस्टल से भी ज्यादा पैसे देते हैं, इतना इतना पत्थर होता है, लाख लाख रुपए, 50-50 हजार का। तो ये होते हैं जेमस्टोन, ये होते हैं सब डिवीजन। उसके बाद प्लांट्स, प्लांट्स में भी क्या होते हैं, जहरीले होते हैं ना प्लांट्स, कुछ खा लिए तो जहरीले होते हैं, मर जाता है इंसान, या कुछ के तो आसपास जाने से ही ये होते हैं जहरीले वाइब्रेशन। कुछ प्लांट्स ऐसे होता है। फिर कुछ प्लांट होते हैं जो अच्छा इफेक्ट देते हैं, लाइक पालक हो गया, दूधी हो गया, ये कुछ ऐसे है कि जो खा के होते हैं। उसके बाद अ, जो मतलब हाँ, कुछ प्लांट्स होते हैं जो पेट भरते हैं हमारा, सिर्फ पेट भरते हैं, मतलब बहुत अति पोषक नहीं होता है उनके अंदर, बट पेट भरते, लाइक बटाटा हो गया, कांदे हो गए, ये सारे ये। देन उसके बाद होते हैं पालक, दूधी, ये ऐसी चीजें हैं, करेला जो हमको औषधि गुण भी थोड़े से देते हैं। एंड देन उसके बाद होते हैं वन औषधि, संजीवनी बूटी जिसको हम बोलते हैं कि जड़ी बूटियां, तो वो हायर होती है कि जड़ी बूटियां, थोड़ा सा भी आप अश्वगंधा खा लो तो एकदम घोड़े की जैसी ताकत आ जाती है। फिर एक संजीवनी बूटी होती है, तो जो खाए तो बोलते हैं कि इंसान का मरना भी थोड़ा सा, मतलब मरने वाला भी होगा, उसको आप संजीवनी खिला दो तो उसको जीवन दान मिल जाता है, ऐसे भी बोलते हैं। तो इस लेवल तक की प्लांट्स में भी होता है। देन ह्यूमंस में भी होता है बुरे इंसान, जो गुंडे बदमाश होते हैं, जो हमेशा परेशानी करते रहते हैं लोगों को, वो होते हैं। देन उसके बाद होते हैं जनरल इंसान, जो अपनी जनरल लाइफ जी रहे हैं, वो किसी को सुख भी नहीं देते, किसी को दुख भी नहीं देते। देखे होंगे आपने आपके आसपास लोग, कि ऐसे भी लोग होते हैं। देन उसके बाद होते हैं कुछ इंसान जो दूसरों का भला करते हैं, जो आए दिन मदद करते रहते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं। और कुछ इंसान होते हैं साधु संत जैसे, जो अनकंडीशनल लव देते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं, कोई उन्हें प्यार करो नफरत करो, जैसे भगवान महावीर हो गए, गौतम बुद्धा हो गए, राम जी हो गए, कृष्णा है, ये ऐसे थे कि इनको कोई कुछ ये करे ना करे, ये अपनी अच्छी चीजें, अपनी भलाई का काम ये करते रहते थे। तो इंसान में भी ऐसे होते हैं। फिर आत्माओं में भी होती है, जैसे सोल, फोर्थ प्लेन जो हमने बोला था, वहां कुछ परेशान करने वाली आत्माएं भी होती है, दुख दर्द देने वाली, हो ना, किसी को भूत लग गया, किसी को कुछ ये हो गया, किसी को, तो वैसी आत्माएं भी होती है। देन कुछ आत्माएं ऐसी होती जो अपनी अपनी ही चीजें चलती रहती है, मतलब वो ना किसी को सुख देते हैं ना किसी को दुख देते हैं। और कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो सबका भला भी करती है, कहीं ना कहीं गाइडेंस देती है कुछ, मतलब जो उनका होता है कि दूसरों को भलाई करना, जैसे यहाँ पे इंसान है, ऐसे ही कुछ आत्माएं होती जो दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना, इसके लिए वो तत्पर होती है। देन उसके बाद देवी देवता। अब देवी देवताओं में भी कुछ ऐसे देवी देव होते हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों को कहीं ना कहीं, उनके अंदर भी जेलसी होता है, उनके अंदर भी काम क्रोध होता है, ऐसे जो लो टाइप के देवी देवता होते हैं, तो उनके अंदर भी वो होता है, तो वो कहीं ना कहीं किसी को थोड़ा सा परेशान करते रहता है। देन देवी देवताओं में कुछ ऐसे देवी देवता भी होते हैं जो नॉर्मल अपनी लाइफ, अपना भोग एंजॉय करते रहते हैं। देवी देवताओं में बहुत सारे देवी देवता ऐसे भी होते हैं जो हमारी मदद करते हैं, जैसे लक्ष्मी जी, गणपति जी, जिनकी उपासना हम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये हमें मदद करते हैं, सोल्स ये करते हैं। उसी तरह से एंजल्स, एंजल्स भी हमें मदद करते हैं, हमें हेल्प करते हैं जब जब भी हम उन्हें बुलाते हैं। मास्टर्स, ये सारे जो है इसके डिविजन्स होते हैं। अब लॉ ऑफ नेचर, अब कुछ नियम जो होते हैं
कुछ नियम है जो हमारे एफर्ट से बदलते हैं। कि अगर हमारे, जैसे समझो आपके ग्रह का प्रॉब्लम है, ग्रह ठीक नहीं है, ग्रह का ये है, आपने ग्रह की पूजा कर ली, या आपने चैंटिंग कर ली, या कुछ आपने ये किया, आपका जो कर्मा था उसका फल देने वाले होंगे, बट आपने उसकी क्षमापना कर ली, माफी मांग ली, तो वो चेंज हो जाते हैं, वो आपके एफर्ट से बदलते हैं। कुछ होते हैं जो प्रार्थना से बदलते हैं। बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिन गुरु को, जिन भगवान को हम मानते हैं और हम बोलते हैं कि यार कब तक होगा, कुछ तो करो। प्रार्थना का अनुभव किया है लाइफ में कभी किसी के लिए? हाँ। मेरे बेटे ने मेरे लिए एक प्रार्थना की थी, 2 से 3 साल हो गए। उस प्रार्थना के बाद मेरी पूरी लाइफ बदल गई, और मुझे पता भी नहीं था कि उसने ऐसा किया। जस्ट मैं उसे पूछ रही थी कि जयेश, एकदम से ये चीजें ना बहुत बदल गई है। तो वो बोले अब तू सिर्फ देखती जा क्या क्या तेरा बदलने वाला है। मैं बोली तू कैसे, मुझे तुझे कैसे पता, तू कैसे बोल रहा है? तो उसने जो हमारे गणेश मल जी मार साहब है जालना में, जो है हमारा गुरुदेव का, और यहाँ औरंगाबाद में भी है, तो मैं जयेश हम बहुत बहुत ज्यादा मानते हैं उनको, मतलब बहुत बार फील होता है हमको। तो वो जब जालना में गया था, कुछ चीजें उसने देखी थी मेरे साथ ऐसी हो रही है, अब मैं वो चीज डिटेल में नहीं बताऊंगी आपको, पर्सनल है। तो उसने वहां पे माथा टेक के मेरे लिए प्रेयर की थी, और विद इन अ 3 मंथ मेरे लाइफ में जो ट्रिमेंडस चेंजेस हुए हैं, हर रोज होते जा रहे हैं। और अभी भी वो मुझे बोलता है कि ये तो कुछ नहीं है, तेरी बहुत बड़ी आरजी मैंने वहां लगाई है, जो बागेश्वर बाबा बोलते हैं ना वैसे, आपकी आरजी चली गई, आपकी पर्ची चली गई, वैसे वो मुझे बोलता है कि ये तो कुछ नहीं है, तेरी बहुत बड़ी आरजी चली गई है, तो सिर्फ देखती जा क्या क्या होता है तेरी लाइफ में। और लिटरली टचवुड कि उसकी वो प्रार्थना मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। सो है, ये पावर है, मैंने खुद भी देखा है। बट ये तो मेरे साथ इतना बड़ा हुआ, और जैसे बच्चे, हम भी हमारे बच्चों के लिए कुछ मांगते हैं, या बच्चे हमारे माता पिता के लिए कुछ मांगते हैं, एकदम प्योरिटी से मांगते हैं ना, उनका उसमें कुछ बहुत बड़ा स्वार्थ नहीं होता। जब भी हम सिर्फ हमारे लिए मांगते हैं प्रार्थना तो इफेक्ट ये होता है, बट जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो बहुत फास्ट होता है। तो कुछ चीजें हैं जो प्रार्थना से भी आप बदल सकते हो, कुछ नियम। देन कुछ है तपस्या से बदल सकते हो, जो जैनिज्म में है वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। या फिर जो उपवास वगैरह हम करते हैं, कि उपवास करते हैं, निरंकार रहना है, तो इससे हमारे बहुत सारे कर्म खत्म होते हैं। तो बहुत सारे तपस्या के बाद ना आप देखोगे उन लोगों के अंदर ना बहुत ज्यादा पावर्स आ जाती है। तो कुछ नियम आप तपस्या से भी आपके उन कर्मों को खत्म कर सकते हो। देन कुछ ऐसे हैं जो कोई बदल नहीं सकता, जैसे मृत्यु। अब कितना भी आप रेकी करो, कितना भी, भगवान महावीर भी अपनी मृत्यु को नहीं रोक पाए। जब उनका टाइम आया, राम जी, भगवान महावीर, गौतम बुद्धा, हर किसी ने वो टाइम में अपना, तो कुछ नियम जो है वो कोई चाह के भी नहीं बदल सकता। तो इस तरह से ये सब डिवीजन है। क्लियर? अब सब डिवीजन के जो है अलग अलग वाइब्रेशंस होते हैं। सबसे नीचे है रॉक्स, पत्थर, स्टोन्स। देन उसके बाद है प्लांट्स, एनिमल्स, उनके वाइब्रेशंस अलग है। अब देखो किसी ने महसूस किया है पेड़ पौधों के पास जाके कैसा अच्छा फील होता है ना? एक वाइब्रेशंस होता है, एक हीलिंग एनर्जीज होती है। आप कितना भी परेशान अगर होंगे और किसी पेड़ के पास अगर जाके खड़े हो जाएंगे ना, इवन अगर वट वृक्ष के पास जा रहे हो, नीम के पेड़ के पास जा रहे हो, और वो पीपल के पेड़ से तो लगातार ऑक्सीजन और इतनी हायर एनर्जी फील होती है। इवन मेरा भी ना कोरोना टाइम में जो कहीं जाना आना नहीं होता था, और तभी भी मेरे सारे ऑनलाइन क्लासेस तब शुरू हुए थे, और लगातार इसके सामने, तभी नया नया था, अभी तो उसकी भी आदत हो गई है। तो नया नया था, 2 ढाई घंटे अगर मैं लैपटॉप के सामने बैठ जाऊँ ना, मुझे बहुत अनकंफर्ट होता था। मैं यहाँ से सीधा टेरेस पे जाती थी, यहाँ सामने ही हमारा झाड़ था जामुन का, उसको निकाल दिया अभी, और जस्ट मैं उसके साथ जाके खड़ी हो जाती थी, मैं उसके साथ थोड़ी बातें करती थी, एकदम से मेरे वाइब्रेशन चेंज हो जाते थे। तो ये पावर होती है पेड़ पौधों में भी, वाइब्रेशंस होता है। देन उसके बाद ह्यूमन, हमारे जैसे इंसान, जानवर, तो गाय के पास जाके कितना अच्छा फील होता है, गाय का ऑरा कितना पावरफुल होता है। तो ये सारी चीजें। देन उसके बाद है आत्माएं। आत्माएं के भी कुछ भी कर सकती है, जब वो आत्मा
अच्छी आत्मा है, बुरी आत्मा है, आत्मा के अंदर हमारे से ज्यादा पावर होती है, तो वो चीजें चेंज कर सकती है। किसी को भी तकलीफ दे सकती है, किसी का भी अच्छा कर सकती है। इसीलिए ना किसी के साथ संबंध खराब मत करो। कौन जाने के बाद आत्मा बन के आपको परेशान ना करे। हर किसी को मदद करो, हर किसी के साथ अच्छे रिश्ते बनाओ, और हर किसी को हेल्प करो। कौन आत्मा कब जाके आपको मदद करेगा आपको भी नहीं पता है। तो किसी के साथ भी अपने संबंधों को खराब मत करो। चाहे काम वाली मौसी है, या चाहे कोई इंसान है आपका, चाहे कोई फ्रेंड है, हर किसी के साथ अच्छे संबंध रखो। भले ही बहुत ओवर मत करो, पर तकलीफ किसी भी आत्मा को मत दो। आपकी तरफ से इतना हम कर सकते हैं, हमारी तरफ से। देन एंजल्स। एंजल्स के वाइब्रेशन जैसे मैंने बताया, बहुत 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 हायर एंड एक्सट्रीम वाइब्रेशंस होता है। जो चीज जो काम आपके नहीं हो रहे हैं, एंजल से कनेक्ट होके आप आपकी लाइफ अमेजिंगली चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो फिफ्थ डायमेंशन में हो। और जैसे इनके मेडिटेशंस करते हो, जैसे इनसे कनेक्ट होते हो, आप खुद आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी देखोगे कि कैसे आपके लाइफ से इरिटेटिंग लोग चले जाते हैं, आपके काम फास्ट होने लगते हैं, आपकी हेल्थ में सुधार आ जाता है, फाइनेंस, क्योंकि इनकी जो कनेक्ट होते हो ना, जो इंट्यूशंस आपको आता है, जो इंट्यूशन आपको आता है, जो वो आप फॉलो करते हो। अचानक आपके पास अगर पैसे हैं, अचानक ऐसे सही जगह इन्वेस्ट करने का आपको मैसेज आएगा एंजल से, अगर आप कनेक्टेड हो और आप वहां इन्वेस्ट करोगे। अचानक कोई क्लास आपको करना है और आपको इंट्यूशन आ जाएगा कि इस व्यक्ति से तुम ये क्लास कर लो, वो वहां इंट्यूशन आ जाएगा। कहीं भी कोई एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकती है, कुछ भी आपकी लाइफ में हो सकता है। सो जब आप ये कनेक्टेड होते हो, तो आपके वाइब्रेशंस, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है। और यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं ना, और आज का भी ये मैसेज डालना, ये मेरा नहीं था बिल्कुल भी, मेरा दूर दूर तक मुझे कुछ आपको टीच करना नहीं था। जिन लोगों ने क्लास लिया है उनको ही टीच करना था। बट एंजल्स का मुझे, मैं जिम से आ रही थी, और जिम से आते आते लगातार मुझे मैसेज आ रहा है कि मुझे ये क्लास आज का फ्री लेना है, आज का फ्री लेना। जिम से मैं घर पे आई और पहले मैंने मैसेज डाला। सो आपसे, आपको यहाँ लाना, आपको जुड़ाना, ये आपकी मर्जी नहीं है, ना ही ये मेरी मर्जी है। ये उनकी मर्जी है कि ये उनका नॉलेज आप तक जितना भी पहुंचना है वो पहुंचे। उन्होंने आपको चूज किया है आज के क्लास के लिए भी। उन्होंने चूज किया, इतना स्पीड, इतना फास्ट, यहाँ कितनी चीजों के लिए, मतलब हाँ, इतना, मतलब मैं खुद मालूम है कितने कितने दिन में एंजल का क्लास लोग बोलते हैं, मैं ले नहीं पाती हूँ, पोस्टपोन होता रहता है। और इतना आप आए, बात करी और हो गया, तो एंजल ही कहीं तो चाह रहे थे ये चीज होना, सो हो गई। अभी ना मैं जस्ट आपको एक एंजल का ये बता देती हूँ, फिर हम आर्कएंजल का मेडिटेशन करेंगे। आर्कएंजल नहीं, गार्डियन एंजल्स का। अभी जो हम सीखने वाले हैं, 15 आर्कएंजल्स है। यस, जैकपॉट। जस्ट आपको नाम बता रही हूँ, ये तो आगे कल के क्लास से शुरू होंगे। कल के क्लास से अट्यूनमेंट होंगी आपकी, 4 टाइप की। हाँ, क्या क्या क्लास में रहेगा ये भी पहले बता देती हूँ। क्लास में जो रहेगा, 15 आर्कएंजल जो होते हैं, 15 आर्कएंजल्स है। इन 15 आर्कएंजल्स के क्या काम है, ये हम पूरा डिटेल में समझेंगे। इन आर्कएंजल्स के क्या मैसेजेस है, क्या इन आर्कएंजल्स से आप करा सकते हो, क्या क्या चीजें हो सकती है, ये सारा सीखेंगे। तो उसमें से 15 में से देखो, कुछ एंजल्स है जो आपके इमोशंस को बैलेंस करते हैं, कुछ एंजल्स है आपको बैलेंस करते हैं, कुछ एंजल्स है जो आपके पैसों के ब्लॉक्स को दूर करते हैं, पैसा नहीं हो रहा है, आ नहीं रहा है। कुछ एंजल्स है जो आपके करियर के अपॉर्चुनिटीज ओपन करते हैं, मतलब आपके पास बहुत अच्छा है, सब कुछ नॉलेज है, आइडियाज एंड एवरीथिंग, देन उसके बाद भी आपके पास क्लाइंट कस्टमर नहीं आ रहा है। तो कैसे आप अपनी उनकी वाइब्रेशन से कनेक्ट होकर आपका ऑरा उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसको टेलीकाइनेसिस टाइप भी बोलते हैं, मिक्स मैच। और आप जो बेचना चाहते हैं, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो भी तुमको ढूंढ रहा है। मतलब मैं अगर क्लाइंट ढूंढ रही हूँ, तो क्लाइंट भी कुछ अच्छा क्रिस्टल कहीं मिलेगा ढूंढ रहा है ना। तो जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो भी हमको ढूंढ रहा है। बट ये ढूंढना एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, तो हमारे वाइब्रेशंस उन लोगों को जिनको सिखाना है, जैसे मुझे लोगों को सिखाना है,
लोगों को भी कोई अच्छा मेंटोर चाहिए, तो मेरा और उनका कनेक्शन हो जाए, इसके लिए एंजल होता है। अब वो एंजल का जो हम मेडिटेशन करते हैं, हमारा ऑरा इतना एक्सपांड होता है, और वो जहां वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं उनको ढूंढ रही हूँ, वो हमारा कनेक्शन करता है, और वो अचानक से आप देखोगे कि आपके क्लाइंट कस्टमर्स बढ़ने शुरू हो गए, आपके स्टूडेंट्स बढ़ने शुरू हो गए, आपका काम होना शुरू हो गया। देन कुछ एंजल होते हैं जो हमारे लाइफ पर्पस को बताते हैं। पैसा कमाना, खाना पीना, यही इतना ही लाइफ पर्पस नहीं है, हम इसी में डूबते जा रहे हैं, हमको पता नहीं इसके ऊपर भी कुछ है, कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या पर्पस है। और जो आपका पर्पस है, उसके हिसाब से अगर आप काम करते हो तो आप 24/7 खुश रहते हो। और अगर आप पर्पस के अपोजिट काम करते हो, तो आपका काम आपको गुस्सा देता है, इरिटेशन देता है, फ्रस्ट्रेशन देता है, फिर आपको लगता है कि आधी उम्र तो चले गई, मैं कब खुश होंगी। सो पर्पस के हिसाब से, अभी मेरे पर्पस के हिसाब से मैं कितना काम कर रही हूँ, मैं भी सोच रही हूँ यार मैं क्यों कर रही हूँ इतना काम। और मुझे इतना मजा आ रहा है वो सारा करते वक्त। आपको पता है शाम को 6:30 से लेके 10:30 11:15 तक मेरे क्लास चलते हैं। देन मॉर्निंग में एक क्लास है 7:30 से 8:15। देन दोपहर में मेरी अपॉइंटमेंट्स होती है, 2 घंटे पतिदेव के साथ बातचीत, खाना पीना, थोड़ा सा वो उतना। बाकी पूरा मेरा यही चलते रहता, किसी का मैसेज आया ये दे, न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट, उनको सजेशन, ये सारी ऑल चीजें। तो मुझे मतलब इतनी कंफर्ट जोन में रहने वाली मैं, जहां मुझे हफ्ते में मैं सिर्फ 2 क्लासेस लिया करती थी, और ये वो कहाँ मैं इतना कर रही हूँ, बट मैं अपने पर्पस के हिसाब से काम कर रही हूँ, तो मुझे मजा आ रहा है। 7-7 8-8 घंटे भी कर रही हूँ, कभी 3 घंटे भी करती हूँ, कभी नहीं भी करती हूँ, मैं हर चीज को एंजॉय कर रही हूँ। तो जब आपके लाइफ पर्पस के हिसाब से आप चलते हो, तो आपको हर काम में मजा आता है। नहीं तो आप दुनिया भर का सुख शांति समृद्धि होने के बाद भी आप चिड़चिड़ चिड़चिड़ फ्रस्ट्रेटेड ही रहोगे। तो आपका लाइफ पर्पस एंजल बताता है कि किस लिए तुम यहाँ आए हो। उसके बाद जो आपका काम बढ़ता है, आपकी स्पीड बढ़ती है, आपके लाइफ में आपको मजा आता है, वो अलग होता है। कुछ एंजल्स होते हैं जो स्टडी के लिए मदद करते हैं, जो बच्चों की स्टडी, बच्चों की ग्रोथ, बच्चों की डेवलपमेंट, जो हमारा सबसे ज्वलंत विषय है, उसमें वो आपको हेल्प करते हैं। फिर कुछ एंजल्स होते हैं जो आपके हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, हेल्थ को ठीक करते हैं, शारीरिक हेल्थ, मानसिक हेल्थ। और अगेन कुछ एंजल्स जो होते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, आपका स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, आपका करेज बढ़ाते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं। होता है ना, शेयर करना होता है लेकिन शेयर नहीं कर पाते, वीडियो पे बोलना होता है लेकिन बोल नहीं पाते, कहीं ना कहीं हिम्मत कम पड़ती है, तो आपकी हिम्मत को बढ़ाते हैं। हाँ, कुछ एंजल जो होते हैं, मेरा फेवरेट एंजल जो आप सुंदरता बढ़ाता है, आपकी भी सुंदरता बढ़ाएगा, आपके घर की भी सुंदरता बढ़ाएगा। उस उन एंजल को अगर आप बुलाते हो कि मेरे लाइफ में, मतलब आपके जीवन को भी सुंदर बनाएगा, आपकी लाइफ को सुंदर बनाएगा, आपके अपीयरेंस को सुंदर बनाएगा। देन आपके, आप जब उसको घर की सुंदरता के लिए बोलते हो, अपने आप ऐसी चीजें आपको मिलेगी जो घर बहुत सुंदर आप रख सकते हो। तो सुंदरता का एंजल वो भी है। फॉरगिवनेस के भी एंजल है। बहुत बार होता है ना, हम माफ नहीं कर पाते, बहुत सारी होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम माफ नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ एंजल्स ऐसा होता है, जब उनको इन्वोक करते हैं, हम इजीली, आसानी से हम किसी को भी माफ कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग एंजल्स होते हैं। 15 आर्कएंजल्स होते हैं, उन 15 आर्कएंजल्स का अलग अलग काम होता है। तो ये पूरा आप कल के क्लास में सीखोगे कि कैसे 15 आर्कएंजल्स होते हैं, कैसे उनका काम होता है। अब डायरेक्टली आप एंजल्स से कम्युनिकेशन कर सकते हो, बट बहुत थोड़ा इफेक्ट आता है। बट जब आप अट्यूनमेंट लेते हो, अब जैसे हमारा क्लास 5 दिन का है, तो हर रोज 4 अट्यूनमेंट्स है, कल से एक एक अट्यूनमेंट होगी। तो हर रोज आप एक एक अट्यूनमेंट लेंगे। वो अट्यूनमेंट मतलब क्या होती है, दीक्षा। और एंजल्स के थ्रू वो दीक्षा कराई जाती है। बहुत ट्रिमेंडस आपको ये फीलिंग होती है जब एंजल्स के थ्रू आपकी ये दीक्षा होती है। तो ऐसे 4 टाइप की आपकी दीक्षा होगी, वो सारा सीखेंगे। देन मेडिटेशन होते हैं, 5 से 6 मेडिटेशन है अलग अलग एंजल्स के। तो वो मेडिटेशन आपको पूरे मेरे वॉइस में मिलेंगे,
फिर आप आपके हिसाब से भी कर सकते हो, वो सारा मिलेगा। देन इस क्लास की सबसे जबरदस्त एक चीज और है कॉर्ड कटिंग। मतलब जैसे हमारी ये वॉन्ड्स होती है ना, इस तरह से वॉन्ड्स के थ्रू आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हो। जो कॉर्ड्स हमारे चक्रास में अटके हुए हैं, बहुत सारे हम प्रयत्न करते हैं लेकिन किसी के हेल्थ में प्रॉब्लम है, किसी के रिलेशन में है, करियर में है, मनी में है, तो कैसे आप इसके थ्रू आपके वो कॉर्ड्स कट करेंगे। जो हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, एक अभिशाप बोलो या एक ब्लॉक बोलो, या बहुत कुछ करने के बाद भी लाइफ में चेंज नहीं हो रहा, वो आप इससे सीखेंगे, बट वो बाद में सीखेंगे क्योंकि उसके लिए थोड़ी हायर एनर्जी, दो अट्यूनमेंट होने के बाद हम सीखेंगे। तो वो कॉर्ड कटिंग। देन चक्रा स्कैनिंग सीखेंगे कि कैसे आप सिर्फ अपने हाथों से चक्रा को स्कैन कर सकते हो, और एंजल की मदद से आप चक्रा हीलिंग कैसे कर सकते हो। अभी तक आपने सीखा है कि आप हाथ रख रहे हो रेकी से, या आप एनर्जी दे रहे हो, या फिर आप क्रिस्टल से कर रहे हो, बट एंजल्स को बुला के किस तरह से आप अपने चक्रास को हील कर सकते हो, आपके ऑरा को एक्सपांड कर सकते हो, ये सारा सीखेंगे। देन उसके बाद एक अमेजिंग वाली टेक्निक, ऑटोमेटिक राइटिंग, आप खुद भी कर सकते हो कि किस तरह से एंजल्स के साथ कम्युनिकेशन करके आप लिखोगे और उसके जवाब आपको आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हम आने वाले क्लास में अलग अलग सीखने वाले हैं। वॉशरूम में थी तो और आज अभी हम करने वाले हैं आर्कएंजल, आर्कएंजल नहीं, संभाल के, आज गार्डियन एंजल, करेंगे गार्डियन। गार्डियन एंजल का मेडिटेशन। जो हम बोलते हैं ना कि दो एंजल हमारे साथ होती है, हमारे जन्म से हमारे साथ होती है। तो आज के ये मेडिटेशन में आपको पता चल जाएगा कि आपके गार्डियन एंजल्स कौन है, उसका नाम आपको पता चल जाएगा, उनकी फीलिंग, उनके वाइब्रेशंस आपको महसूस हो जाएंगे। सो कौन कौन एक्साइटेड है, एक बार गैलरी व्यू पे आ जाइए सभी लोग, तो मुझे भी जरा मजा आएगा कराने को। यस, वेरी नाइस, थैंक यू। इतना फटाफट आप सुन लेते हो ना, थैंक यू सो मच। सो हमारे गार्डियन एंजल्स जिनको हम अभी इन्वोक करेंगे, तो आपको क्या करना है, देखो क्या हो सकता है, आपको कलर्स दिख सकते हैं, यस थैंक यू सो मच, आपको कलर्स दिख सकते हैं, आपको वाइब्रेशंस हो सकते हैं, आपको खुशबू आ सकती है, गूजबम्स आ सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग साइंस जैसे मैंने पहले बताया, उसमें से कुछ भी हो सकता है। और उनके नाम, आप उनको, जब मैं बोलूंगी कि उनका नाम पूछिए, तो उनका नाम पूछना है। वो दो नाम बराबर आपके आपके जहन में आएंगे, आपके दिमाग में, आपके माइंड में आएंगे, और एकदम क्लियर थॉट होंगे, मतलब वो आपके विचार नहीं होंगे, वो एकदम क्लियर आपके थॉट्स होंगे। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, इस पे फोकस करना। तो अभी क्या कीजिए, आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए करने के पहले।
तो अभी हम करेंगे गार्डियन एंजल का मेडिटेशन। सिट स्ट्रेट, सीधे बैठ जाइए। दिन ये 10 मिनट कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। क्लोज योर आईज, अपनी बुक्स डायरी पेन सब बाजू में रख दीजिए। फोकस ऑन योर ब्रेथ, अपनी सांसों पर ध्यान दे, जो सांस आ रही है, जो सांस जा रही है। क्लोज योर आईज, गहरी सांस ले भीतर तक, और छोड़ दे। पूरा ध्यान, पूरी चेतना अपनी सांसों पर। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सिर शांत, चेहरा शांत, गर्दन और गला शांत, दोनों हाथ शांत, हाथों की उंगलियां शांत, छाती शांत, पेट शांत, पीठ शांत, कमर शांत, दोनों पाँव शांत, घुटने शांत, दोनों पैर के पंजे शांत। सिर से पांव तक आप पूरी तरह से शांत और शिथिल हो चुके हैं। मन शांत, विचार शांत और वाणी शांत। हर सांस के साथ आप गहरे ध्यान में जा रहे हैं। हर सांस के साथ आप गहरे ध्यान में जा रहे हैं। अब हम कॉल करेंगे हमारे गार्डियन एंजल्स को। मन ही मन आप 3 बार दोहराइए, माय डियर गार्डियन एंजल्स, माय डियर गार्डियन एंजल्स, माय डियर गार्डियन एंजल्स। आप अभी यहाँ पर आए, आप अभी यहाँ पर आए, आप अभी यहाँ पर आए। मेरे इन दोनों हाथों पर आप बैठ जाइए। अपने दोनों हाथों को खुला हुआ अपने घुटनों पर रख दे। जैसे ही आप इनवाइट करते हैं, आपके गार्डियन एंजल्स आपके साथ है, आपके पास है। फील करें उनकी एनर्जी, उनके वाइब्रेशंस, उनका ऑरा। आपके दोनों हाथों पर देखिए, आपको उनका एहसास हो रहा है। दोनों हाथों की पंजों पर आपको फील हो रहा है आपके गार्डियन एंजल्स का प्रेजेंस। और भी आप कोई साइन चाहते हैं तो उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए, आपके यहाँ होने का मुझे कोई संकेत दीजिए। फूल कीजिए उनकी एनर्जी, उनका ऑरा, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका लाइट।
अब आप उनसे पूछे कि आप अपना नाम बताइए। अब आप उन्हें पूछिए कि आपका नाम बताइए माय डियर गार्डियन एंजल्स। आपका नाम बताइए कि आप कौन है, आपका नाम क्या है। जो भी इंट्यूशन लेवल पर आपको नाम आ रहे हैं, दो नाम आपको आएंगे, वो नाम आपके गार्डियन एंजल्स के हैं। नहीं नाम आए हैं तो आप फिर से उन्हें पूछ सकते हैं कि अपना नाम बताएं माय डियर गार्डियन एंजल्स। अब आपको नाम मिल चुके हैं। आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई है कि कोई है जो आपको वॉच करता है, जिसका पूरा ध्यान आपकी ओर है। किस तरह से आप खुश रहे, आपका प्रोग्रेस हो, हमेशा वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। उनके इस कार्य के लिए उन्हें आप तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। पूरे दिल से, पूरे मन से, हार्ट से आप उन्हें ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं कि आज तक आपका साथ मुझे मिलने के लिए थैंक यू, मुझे मदद करने के लिए थैंक यू, मेरी रक्षा करने के लिए थैंक यू। जैसे जैसे आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, उनकी ऊर्जा, उनका ऑरा और ज्यादा आपको सुकून दे रहा है। उनका प्रेजेंस आपकी ऊर्जाओं को बढ़ा रहा है। उनके ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है। फिर से एक बार उन्हें धन्यवाद दे, उन्हें रिक्वेस्ट करें जब भी आपको जरूरत होगी आप उन्हें बुलाएंगे और आप जरूर आइए माय डियर गार्डियन एंजल्स। फील करें उनका जवाब। आपको ढेर सारे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो। देखिए उनके ब्लेसिंग आपको मिलते हुए। उनके प्रति पूरा समर्पण और ग्रेटिट्यूड के भाव। देखिए कैसे वो आपको भरते जा रहे हैं। उनकी ओरा से, उनके वाइब्रेशन से, उनकी एनर्जी से कैसे आप भरते जा रहे हो। कैसे उनके आने से आपका ऑरा एक्सपांड हो रहा है। आपके भीतर सुकून और शांति की फीलिंग आ रही है। फुलफिलमेंट वाली फीलिंग, ग्रैटिट्यूड।
आपके भीतर और बाहर ये प्रेजेंस को आप महसूस कर सक रहे हो। आपको लाइट भी दिख सकती है, आपको आवाज आ सकता है, आपको खुशबू आ सकती है, आपको गूज़बम्प्स आ सकता है। देखिए क्या है आपका साइन, या ये सब भी हो सकता है। देखिए कैसे एकदम से पंछियों की आवाज शुरू हो गई आना। ये भी साइन होता है कि एंजल्स हमारे बिल्कुल पास है। जस्ट फील इट। एक गहरी सांस ले और छोड़े। फिर से एक गहरी सांस ले। अपने भीतर तक उस ऊर्जा को भर ले। सांस को छोड़े, दोनों हाथों को आपस में मले, अपने चेहरे पर घुमाए। इन एक स्वीट स्माइल के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं। मैं यहाँ से अनम्यूट करती हूँ। आप अनम्यूट करके शेयर कीजिए क्या एक्सपीरियंस हुआ आपको। हम हम्म। कौन शेयर कर रहा है? यस सविता जी, अनम्यूट करके बोलिए। कुछ हरा हरा रंग का दिखा मेरे को। वाह। और कुछ घर के सदस्य हो सकते हैं क्या, जो जो मतलब वो खत्म हो चुके हैं। एंजल्स अलग होते हैं, जी। जो जन्म से आपके साथ है। जी। तो हरा कलर दिखा, और मतलब हल्का खुशबू आई, बस। वाह। नाम समझ में आए? नहीं, नाम समझ नहीं आया, तभी तो फिर से पूछे आपको। फिर से कीजिएगा आप, इस तरह से जी। जो आज हमने किया ना। फिर से जी। कीजिए, नाम भी आएंगे आपको। जी। फिर इसका कैसे क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जी। ओके अल्पना जी, अपर्णा सॉरी। मुझे यस। पिंक और ब्लू लाइट दिख रही थी फ्लोरेसेंट में। वाह। थैंक यू। कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा था, बहुत एनर्जेटिक था, और ऐसा लग रहा था जैसे एक, मतलब उस पिंक और ब्लू से भी लाइट निकल रही थी, और वो लाइट ऐसे घूमते घूमते मुझे घेरे जा रही है, मतलब मेरे आसपास रिवॉल्व हो रही है, ऐसे लग रहा था उसमें। ब्यूटीफुल। नाम समझ में आए? नहीं, नाम इतने समझ में नहीं आए, बस वो कामनेस ही बहुत ज्यादा थी। हाँ, बहुत काम, एकदम सुकून वाली फीलिंग होती है, बहुत सुकून मिलता है। जी। ब्यूटीफुल। शांति बहुत थी। हाँ। आसपास सुकून, शांति, एकदम शांत लग रहा था मन। यस। अच्छा लग रहा था, कहीं जा नहीं रहा था, मन एकदम रुक गया था। यस बहुत सुंदर। मन एकदम शांत हो जाता है। यस बीना जी बोलिए। मैम मुझे ये पूछना था, मुझे दो नाम दिखे, एक ए और एक ऊ, ऐसे हिंदी के दो दिखे मैम। कोई भी हो सकता है वो, मतलब हम इवन वो राधा कृष्णा नाम भी आ सकता है। तो मुझे ए कुछ से भी जो नाम। अपन, हाँ ए और वो, तो मैं कंफ्यूज थी, और उसके बाद एक साइन दिखा धनुष की तरह, और उसमें व्हाइट लाइट थी मैम। वाह। एक वो था, और मल्टी कलर का पूरा रेनबो, कुछ पूरा शाइनिंग स्पार्कल जो मेरे आसपास है, ऊपर नीचे हो रहा। और हम्म। जब आपने कहा कि अपने अंदर भरते जाइए, तो मुझे पूरा दिख रहा है कि कोई है जो मेरे अंदर डाल रहा है, और ब्यूटीफुल। मैं भर रही हूँ ऐसा। ब्यूटीफुल। वेरी नाइस। यस पूरा मुझे फील हो रहा है कि मेरे अंदर भर रहा था।
ब्यूटीफुल मैम, वेरी नाइस। लेकिन मैम मेरे क्वेश्चन था, ये ए और ऊ का क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं होता, ये बस उन्हीं नाम से आगे क्या करना है मैं वो बताती हूँ, है ना। ओके ओके, ये एक बार थैंक यू। एक्सपीरियंस सुन लेते हैं हम। यस, अरुषा जी बोलिए। यस, थैंक यू मैम। और मैम जैसे ही आपने बोला उन्हें हाथ पे आके बैठ जाइए, तो मेरे दोनों भी पंजों के बीच में, एक राइट में थोड़ा कम और लेफ्ट में ऐसे कुछ ऐसे हिल रहा है, कुछ ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ऐसे फील हो रहा था। और अचानक से वही टाइम पे बहुत अच्छी सी खुशबू आनी चालू हो गई थी, बहुत वाह, ज्यादा अच्छी। ब्यूटीफुल। लेकिन हाँ, लेकिन नाम तो नहीं समझे मुझे। ओके। और जैसे थोड़ी देर के बाद वो गोल गोल घूमना भी बंद हो गया और खुशबू भी अपने आप बंद हो गई। मतलब मुझे वो फील हुआ कि वो आए थे, बैठे थे और चले गए। तो प्रॉपर फील हुआ, सिर्फ नाम नहीं समझा। धीरे थैंक धीरे यू आप मैम। करते जाइए, धीरे धीरे नाम भी आ जाएगा। वेरी नाइस। यस, अमेजिंग पूजा। मैम हाँ, मुझे चिड़ियों की आवाज आई वेरी और नाइस। मुझे नाम समझ में आए बबली और निक्कू ऐसा करके। वाओ, ब्यूटीफुल नेम्स। बहुत सही। और ऐसा लगा कि मेरे अंदर से वाइट लाइट निकल रही है और पूरे ब्रह्मांड में वो ऑरा छा रही है। वाओ, वेरी नाइस, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। थैंक यस, यू। ट्रिपल और पहल। मैम हाँ बोल। चिड़ियों की आवाज आ रही थी और जैसे आपने कहा सांस लीजिए, सांस लेते ही वो चिड़ियों की आवाज गायब हो गई। हाँ देखो ना, यहाँ हमारे यहाँ पे भी चिड़ियों की आवाज आई। और ये टाइम में कभी आती नहीं है चिड़ियों की आवाज, मतलब मॉर्निंग में आती है, इवनिंग में आती है। आई उतने, और हमने सास का भी हमने किया तो वो चले गए। ब्यूटीफुल। यस, रिपल जी बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए, आप म्यूट हो। हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। हाँ हाँ बोलिए। मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ और मेरे एंजल के नाम भी आ गए हैं, सौम्या प्रभु। मैंने एक वाह। बार और मतलब बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल हाथों में है ना ऐसे, मतलब जैसे कि कुछ हैवीनेस ऐसे आई। और लाइट लाइट तो इतनी मतलब कि है ना, ब्लू और ऑरेंज सा, मतलब ऐसे दिखाई दी बिल्कुल। सुपर्ब सुपर्ब बहुत सुपर्ब। बहुत अच्छा फील करवाते हैं ये। यस। यस, धनुश्री बोलिए। थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मुझे। और ऐसे हाथों पे ना ऐसे रोंगटे खड़े हो गए, अचानक से चिड़ियों की आवाज आने लगी। एंड देन ऐसे हाथ ना ऐसे हेवी हेवी होने लगे, ऐसे वेन्स भी है ना ऐसे हेवी हेवी होने लगे थे जब आपने बोला कि उनको हाथ पे आ गए ऐसे बोल के। बहुत अच्छा फील हुआ और बहुत सारी चिड़ियों की आवाज आने लगी। और उनका नाम भी उन्होंने ऐसे साइन दिया मुझे, लोटस और सूरज करके, और मुझे ब्लू हाँ, पिंक एंड व्हाइट ये दिख रहे थे, शेड्स दिख रहे थे मेरे आसपास। ना सुंदर। लोटस मतलब कीचड़ में भी कमल खिलता है, सूरज मतलब रोशनी देता है। सुपर, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। थैंक यू थैंक जी। यू। थैंक यू, थैंक यू। बस यहाँ भी कुछ लोग हैं, वो भी शेयर कर रहे हैं। जी बोलिए। मॅडम मला स्टार्टिंगला ना हम्म। दररोज मेडिटेशन करताना ब्लू कलर दिसतो, पण आज एकदम ग्रीन कलर दिसला. वाव। आणि त्यानंतर मग ब्लू आणि लास्टला येलो आणि व्हाईटचं फ्लावर फक्त इथेच आसपास. आणि इथे थोडंसं व्हायब्रेशन जाणवलं, बाकी काही नाही. म्हणजे वेरी नाइस, एवढंच. प्रेजेंस फील झाला हो. आपको? मला फक्त हातावरच फील झालं आणि पर्पल कलर दिसला. वाव। पर्पल आणि हातावर पूर्ण फील होत होतं का इथे आहे आहेच. आहेच. आणि थंडी वाजली मला थोडीशी हा आणि डोळ्यातून माझ्या एक पाणी आलं. हाँ। आणि आई माझी मला दिसत होती. वो भी एक होते हैं एंजल जैसे ही, बट ये अलग होते हैं, बट वो उनका भी है हमारे साथ, ये भी हमको गाइड ये बताते हैं। ब्यूटीफुल। तो आप देख सकते हैं कि किस। मैम मैं बोलूं? जी बोलिए। कल मुझे वाइट कलर दिखाई दिया था और टच भी हुआ था, आज मुझे ब्लू कलर दिखाई दिया और आज भी मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे छुआ है, करके स्पर्श किया है। ब्यूटीफुल। वो टच फील होता है, वो सुकून भरी, देखो कितना भी कुछ कहते हैं हम, ये हाँ वाला सुकून
बिल्कुल अलग है ये वाली फीलिंग। और और आप क्या। मेडिटेशन मेडिटेशन हम जनरल करने जाते तो मन शांत नहीं होता, क्या क्या करना पड़ता है, फिर भी थॉट्स आता है। बट जब एंजल मेडिटेशन हम करते हैं तो थॉटलेस कुछ और ख्याल आता ही नहीं है। मुझे आप क्या बोल रहे थे वो भी पता नहीं था, मैं अपने ही हाँ, इसमें शांति में थी और इतनी मुझे बस शांति, और हाईली हमने दस पर्सन के मिनट किया, पर वो 10 मिनट में इतनी शांति, सुकून और एकदम हैप्पीनेस वाली फीलिंग आ जाती। तो यही है कि एंजल से जब आप कनेक्ट होते हो ना, बहुत फास्ट चीजें चेंज होती है। वेरी नाइस। अब आपको क्या करना है, ये जो गार्डियन एंजल के जिनको नाम आए हैं, जिनको नहीं आए, पर फील मे बी सबने किया है ना? सबने फील किया है कि कलर दिखा, किसको लाइट दिखा, किसको खुशबू आई, किसको कुछ ना कुछ वाइब्स आए, हर किसी ने फील किया उनको। अब क्या करना है, करेक्ट। आपको पता चल गया है आपके पास कोई ना कोई है ना, आपका अपना। हमको लगता है ना कोई नहीं है मेरा, अकेले है, तो है। भगवान ने हमारे लिए भेजे हैं दो एंजल्स, ऐसे तो बहुत है, हम हमेशा सराउंडेड ही है हमारी फैमिली एंड ऑल एंजल्स से। बट उसके बावजूद भी ये दो एंजल्स है जिनको आप आपकी हर चीज शेयर कर सकते हो, आपकी बातें उनको तो सब पता है। पर जब तक आप हेल्प, टीचर हो ना आप, तभी ऐसे करते हो ऐसे, हाँ? तो उनको सब पता है हमारे प्रॉब्लम्स क्या है, हमारे लिए सॉल्यूशन क्या है, हमारे लिए चीजें क्या अच्छी हो सकती है। सिर्फ जब तक हम उन्हें, अभी ये आपके आसपास तो आज तक भी थे, आपको फील हुआ क्या कभी? नहीं फील हुआ, क्योंकि वो साइंस देता है आपको एंजल नंबर्स दिखना, 111 222, वो कुछ साइंस की भी बात करूंगी मैं अभी। तो ये गार्डियन एंजल्स का आपको क्या करना है, जिनको भी नाम आ गया है वेल एंड गुड, जिनको नाम नहीं आया है फिर से आप कनेक्ट हो, जैसे मैंने बोला था वैसे बोलते जाओ, वो आपको नाम देंगे। अब नाम अभी तक आया या नहीं, मिला या नहीं, इट्स ओके। अभी आपको क्या करना है, माय डियर गार्डियन एंजल्स, मेरी इस चीज का मुझे सोल्यूशन दो। कुछ भी प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, इस चीज का मुझे सोल्यूशन दो। आप उनको बताइए, मुझे ये चीज चाहिए है, मतलब कुछ भी अनवांटेड चीजें मत पूछिएगा, है ना? ऐसी चीजें नहीं जो दूसरों को तकलीफ दे या किसी को दखल दे, वो नहीं। ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ में अच्छी है बट किसी और को तकलीफ ना दे, तो आप वो बोल सकते हैं उनको। आप ये भी बोल सकते हो कि इस चीज में मुझे मदद करो, ये हेल्प करो, या मुझे ये क्लास, ये कोचिंग करना है, या मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं, मैं करूँ या नहीं करूँ, या इन लोगों के साथ मैं कनेक्टेड हूँ या नहीं, इसके साथ मैं पार्टनरशिप करूँ या नहीं करूँ, ये बिजनेस, ये काम मुझे शुरू करना है, मैं करूँ या नहीं करूँ। जहां भी कंफ्यूजन आपको होता है, उन दोनों को आप बता दीजिए, वो किसी ना किसी माध्यम से आपको गाइड देंगे। एकदम से आपके दिमाग में हाँ या ना आएगा, बिल्कुल दिखता है कभी कभी ऐसे, हाँ या ना, यस या नो। हो सकता है अचानक आप मोबाइल पे कुछ ऐसा मैसेज पढ़े, जैसे आप चाहते हो कि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना, और अचानक किसी का फोन आएगा और वो बताएगा यार मेरे शेयर मार्केट में बहुत पैसे डूब गए, या कोई बताएगा कि यार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए तो बहुत फायदा हो गया। ये साइन होता है, अगर अच्छा है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। अचानक मोबाइल खोलेंगे, टीवी खोलेंगे, किसी का फोन आएगा या कहीं कुछ बैनर दिख जाएगा, शेयर मार्केट इज गुड फॉर यू, या बोलेंगे शेयर मार्केट नहीं करना है, तो आप समझ जाओ कि एंजल आपको अलग अलग माध्यम से साइन दे रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। तो उनके कोई इच्छा है वो भी उन्हें बता दीजिए, आपकी वो इच्छा कम से कम समय में कैसे पूरी होगी, वो आपको गाइड कर देंगे। वो गाइडेंस कैसे आएगा, क्या आएगा, इसके लिए आपको अवेयर रहना है। हो सकता है तुरंत मैसेज मिले, हो सकता है 24 घंटे के अंदर मैसेज मिले, जैसा आपका कनेक्शन बढ़ेगा ना वैसी वैसी चीजें आपको समझ में आएगी। तो इस तरह से आपके गार्डियन एंजल से, और जब भी आप उनको कुछ बोलते हैं उसके बाद शुक्राना कीजिए, थैंक यू बोलिए। नहीं तो ऐसे नहीं कि आपने बुला लिया बोल दिया, और ये जितना आप ग्रेटिट्यूड के भाव में रहेंगे, दूसरी चीज, जितना आप अच्छे कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, उतने ज्यादा एंजल्स आपके ऑरा में आएंगे। नहीं तो आप किसी का बुरा कर रहे हैं, किसी को ब्लेम कर रहे हैं, आप गॉसिप किए जा रहे हैं, तो कोई आशा मत रखिए कि एंजल्स आपके लाइफ में आएंगे और आपको गाइडेंस करेंगे। जितना आपका हार्ट प्योर है, दूसरों के भले की भावना है, लोगों को मदद की भावना है, उतने एंजल्स के साथ संपर्क बढ़ेंगे, उतने एंजल्स आपको फायदा करेंगे। समझ में आ गया? अब जो साइंस है, एंजल्स के अमेजिंग वाले साइंस, आपको
खुद अभी पता चलेगा कि कितने सारे साइंस आपके साथ होते हैं। आपको एंजल बताते हैं कि हम आपके साथ है। रिपीटेड नंबर किसको किसको दिखते हैं? 1111, 333, 555, 444, है ना? तो अब इनके क्या साइंस होते हैं थोड़ा समझते हैं हम। जैसे अगर बार बार आपको 111 दिख रहा है, एक तो 1111 बताता है कि आप अलाइनमेंट में हो, आप बैलेंस में हो। दूसरा 1111 या 111 आपको बताता है जो चीज अभी आप सोच रहे थे करने की, उसके लिए हाँ आंसर है। 111, 1111, तो ये बताता है। देन अगर आपको 1111 बताता तो ये बोलते कुछ ना कुछ नई शुरुआत आपके लाइफ में होने वाली है। 1 नंबर ये नई शुरुआत बताता है हमेशा। तो एक तो नई शुरुआत, एक तो हाँ का आंसर होता है। देन ये अलाइनमेंट में हो आप। देन आपको 222 दिखता है, 2222 या 222। यस, बिल्कुल। अभी आपको और ज्यादा दिखेंगे। अभी आप एंजल से कनेक्ट हुए ना, अभी आप देखोगे रास्ते में जब जा रहे हैं। अब ये कहाँ दिखते हैं? रास्ते में जब जा रहे हैं, गाड़ी आपके सामने आती है 5555, 222, या फिर मोबाइल में आप एकदम से आपका ध्यान जाता है और आप देखते हो 111 हुआ है, 1111 हुआ है। या फिर किसी का लास्ट सीन, किसी को हम मैसेज करने जा रहे हैं, एकदम लास्ट सीन, या किसी का मैसेज आया है वो टाइम, या किसी का मोबाइल नंबर है, या रास्ते पे एडवर्टाइजमेंट लगी हुई होती है, बड़ी बड़ी वो नंबर्स होते हैं। कहीं पे भी आपको ये नंबर्स दिख सकते हैं। जितना अवेयर रहोगे आपको समझ में आएगा। देन उसके बाद आता है 222। वाओ, 222 दो नंबर मैम है बैलेंसिंग का। मैम हम्म। मुझे अक्सर ना 888 और 88 बहुत दिखता है। मनी अगर मैं कहीं बाहर गई, मनी हाँ मैं मनी कहीं आने बाहर वाला गई है। तो 888 या 88 ये दिखेगा ही दिखेगा। तो अभी भर भर के पैसा आने वाला है आपके पास। बस मैम आपका आशीर्वाद बस। एंजल्स का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, मैं तो हूँ हमेशा आपके। मैम मुझे अभी पूरा ग्रीन ग्रीन दिखा, पूरा ग्रीन, ऐसे ग्रीन कोई उड़ रहा है ऐसे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो सब लाइन से जा रही हूँ ना मैं, पेशेंस रखो यार। डायरेक्ट 2 से 7 पे चली जाऊं। सो 222 या 2222, 2 नंबर होता है बैलेंसिंग का। ये आपको बताता है कि बैलेंस करो। आपके अंदर जो दो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, करियर को लेके या बिजनेस को लेके, या कोई भी दो चीजों में जहां आप अटके हो ना, ये बताता है आपको बैलेंस करो। 2222 या 222 आपको जब दिख रहा है तो 2 नंबर इमोशन का भी होता है। आपको इमोशनल बैलेंस का भी ये बताता है। पार्टनरशिप का भी बताता है कि पार्टनरशिप भी हो सकती है। मैं दे दूंगी आपको, वो भी हो सकती है। उसके बाद 333 या 3333, 3 नंबर आपको बताता है कि आपके मास्टर्स, गार्डियन, एंजल्स ये सब आपके आसपास है। 3 नंबर ज्ञान का भी होता है, नॉलेज का भी होता है। तो ये बताता है कि जितना हो सके नॉलेज की तरफ जाइए। नॉलेज आपको सही रास्ता दिखाएगा। देन 444 या 4444, 4 नंबर होता है मनी का, वेल्थ का। जैसे 4444 अगर दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो ये अनएक्सपेक्टेड मनी का भी आपको संकेत देता है। देन 4 नंबर हार्डवर्क भी बताता है कि मेहनत करो उस डायरेक्शन में। मतलब अभी आपको लग रहा है ना मैं ये काम कर रही हूँ, पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं, और 444 दिख रहा है, तो ये बताता है कि उस चीज में, उस प्रोजेक्ट में, उस काम में अच्छी से मेहनत करो। आपको 100% पैसा मिलेगा, बट मेहनत के बाद मिलेगा। देन 555, 5555, 5 नंबर आपको बताता है चेंज, बदलाव। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चेंज होगा। अब चेंज कौन सा होगा? हेल्थ में चेंज हो सकता है, करियर में चेंज हो सकता है, आपकी जगह चेंज हो सकती है। कुछ ना कुछ अच्छा बदलाव आपके लाइफ में होने वाला है। पॉजिटिव चेंज होने वाला है। यस, कुछ तो अच्छा बदलाव, कुछ तो अच्छा चेंज आपको होने वाला है। 5 नंबर अगेन कम्युनिकेशन का भी है। तो जो बोलना है बोलो, अपने कम्युनिकेशन का सही उपयोग करो, ये भी बताता है। क्योंकि देखो बोलने की शक्ति मिली है, हम किसी को टॉन्ट भी मार सकते हैं और किसी को ऊंचा भी उठा सकते हैं। जो पावर मिली है सही उपयोग करो। देन 666,
या 666। 6 नंबर जो है ये आपको बताता है कि कुछ ना कुछ लग्जरी, प्लेजर, ऐसी चीजें आपकी लाइफ में आएगी, लग्जरियस चीजें, लग्जरियस बातें आपके लाइफ में आएगी। आप कुछ गाड़ी लेना चाहते हो या कुछ ये करना चाहते हो तो 6 नंबर उसका भी है। 6 नंबर लव एंड फैमिली का भी है। तो लव लाइफ में आपके कुछ होने वाला है या फैमिली के साथ आपका कुछ अच्छा होने वाला है, 6 नंबर उसको रिप्रेजेंट करता है। देन 7 नंबर, 7777, 777, 7 नंबर होता है स्पिरिचुअलिटी का। 7 नंबर होता है जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनको हमेशा दिखता है, और ये एक साइन है कि आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाइए, या स्पिरिचुअलिटी आपके लाइफ में आने वाली है, या स्पिरिचुअल टीचिंग के लिए आप जाने वाला हो। मतलब ये आपका गोल हो सकता है। जैसे मैं ये टीचिंग के पहले है ना कंटिन्यूअसली 777 दिख रहा था, तो स्पिरिचुअलिटी मतलब परमात्मा से कनेक्ट होइए। 7 नंबर आपको मेडिटेशन का भी बताता है कि मेडिटेशन कीजिए, जितना ज्यादा मेडिटेशन करोगे अच्छा है, जितना स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होगे, या स्पिरिचुअलिटी में सिखाना आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, ये भी गाइडेंस होता है। देन 888, 808 या 8888, जब लगातार आपको 888 दिख रहा है ये बताता है कि अनएक्सपेक्टेड बहुत सारा पैसा आपके पास आने वाला है। 8 नंबर मनी का बताता है, और 8 नंबर बताता है कि अपना काम ईमानदारी से करो, मतलब गलत तरीके से मनी नहीं आएगा। हाँ, तो 8 नंबर आपको मनी बताता है। 8 नंबर देखो इन्फिनिटी का भी है ना, 8 नंबर को आड़ा करो तो आप इन्फिनिटी आएगा, तो ये इन्फिनिटी का भी बताता है। अबंडेंस का भी साइन है, बट ये हमेशा बताता है कि ईमानदारी से अपना काम करो, तो मनी बहुत सारा आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। देन 999 या 9999, 9 नंबर है कंप्लीशन का। जो इच्छा, जो विश आपने मांगी थी वो आपकी पूरी होने जा रही है, वो विश आपकी कंप्लीट होने जा रही है। बहुत दिनों से आप जो यूनिवर्स से मांग, बस आपकी विश पूरी होने में है, तब हमको 9999 नंबर दिखता है। ये माइंड का भी होता है 9 नंबर, ये सेवा का भी होता है, तो सेवा करते रहिए, अपने दिमाग का सही यूज कीजिए, देन आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है। तो इस तरह से एंजल्स आके सीधा कम्युनिकेट नहीं करते हैं, ये साइंस एंड सिग्नल्स हमें देते हैं, इसको हमें डिकोड करना होता है। बहुत क्लियर आंसर वो कभी भी नहीं देते हैं, एक डाल देते हैं, उसको डिकोड करना, ये यूनिवर्स की लैंग्वेज है, हमारे जैसा नहीं है कि पैसा आने वाला है ये होने वाला, वैसा नहीं। पर जितना आप अवेयर होते हो उतना आप अच्छे से डिकोड कर सकते हो ये साइंस को। तो अभी मैंने बताया कि रिपीटेड नंबर 1010 भी वही है, कंप्लीशन फुलफिलमेंट, 10 नंबर पूर्णता की तरफ लेके जाता है, तो 10 नंबर इज फॉर कंप्लीशन। मतलब अभी डिलीवरी हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, अमेजोन का मैसेज आता है ना, आ गया है आपके शहर में, यहाँ तक पहुंच गया है, आ जाएगा। ठीक है, अभी के क्लास में मैं इतने सारे नंबर की चर्चा नहीं कर सकती, 9 10 तक आपको मैंने बता दिया। सो ये हो गए नंबर्स। देन एंजल के साइन होते हैं फेदर्स दिखना, जो पंख होते हैं ना एंजल के पंख, जहाँ ये भी नहीं होते हैं, मतलब पंछी भी नहीं होते हैं, और एकदम से आप घर से बाहर कहीं निकल रहे हो और एकदम से आपको पंख पंख दिखेंगे, तो ये भी उनके साइन होते हैं कि हम आपके आसपास है। हमारे मेरा ना एक क्लास जब हुआ था, एक बैच, उसमें मेरी एक स्टूडेंट है, उसको लाल कलर का, लाल कहीं दिखता है क्या कभी, किचन में खिड़की बंद और लाल कलर का फेदर मिला, उनका फोटो आया था। एक है उनके तो 2 3 कलर के, जयश्री थे शायद, उनको 2 3 कलर के ऐसे सवेरे निकले और इतने गिरे थे, अलग अलग कलर सारे। और मेरा ही अनुभव, मतलब मेरे फोटो होगा मेरे पास। एक दिन मैं यहाँ आई, रूम सारा बंद था, और इतना छोटा सा, इतू सा ग्रीन कलर का, एकदम वो फ्लोरोसेंट ग्रीन होता है ना, ग्रीन कलर का, और कहाँ पे था इसमें, अब यहाँ से कहाँ जाएगा, मैंने इसे पेन निकाला कुछ लिखने के लिए, और पेन के टिप पे था वो। और फिर मेरी फ्रेंड आई थी, उसका कुछ पता नहीं, तो उसने क्या बोला वो देख के, अब ना बोले तेरी बुक लिखने का टाइम आ गया है, एंजल का साइन है बोले ये। बोले हाँ यार, मेरे तो ध्यान में नहीं आया, पर उसने तुरंत बोल दी वो, और उसी के बाद मतलब बुक हुई। तो पेन के टिप पे ग्रीन था, तो ग्रीन अपन बोलते ना, ग्रीन सिग्नल मिल गया, तो लिखने के लिए ग्रीन सिग्नल एंजल के तरह, ऐसा हमने डिकोड किया उसको।
और इतना सा, उसके बाद तो कभी वैसा दिखा भी नहीं वापस। मेरे शायद होगा फोटो तो मैं भेजूंगी। सो ये है फेदर्स दिखना। वो भी कलर्स होते हैं फेदर्स के, अलग अलग कलर्स के जो साइन होते हैं, हर कलर के अलग साइन होते हैं। देन उसके बाद अचानक से ना सिक्के, कॉइन्स मिलना, ये भी एंजल का साइन होता है कि आपके आसपास है और आपकी फाइनेंशियल कुछ अच्छा होने वाला है। तो अचानक कहीं जा रहे हैं, आपको सिक्के मिल रहे हैं, सिक्के दिख रहे हैं, ये एक होता है। देन और एंजल का साइन होता है अ तितलियां दिखना। बार बार आपको तितलियां दिखती है, इतनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी तितलियां, पंछी अचानक से बहुत सारे दिखने शुरू हो जाना, ये साइन होता है। देन नेचर के एकदम सुंदर और ब्यूटीफुल सीन्स दिखना। कहीं से तो सीन आएंगे, कहीं से, या आप एक आध बार ना टेरेस पे भी जाके खड़े हो जाओ और एंजल को रिक्वेस्ट करो कि आप मुझे साइन दो कि आप मेरे आसपास हो। मैंने इतनी बार ट्राई किया है, मतलब यकीन मानिए इतना सुंदर, एकदम से आसमान में ऐसे फेदर दिखना शुरू हो जाता है। जो आसमान के आकार होते हैं ना, वो ऐसे फेदर का आकार हो जाता है, या एकदम एंजल का आकार का ऐसा हो जाता है, या एकदम हार्ट के शेप का हो जाता है। दो तीन बार तो मुझे ओम दिखे, 3 ओम्स थे, वो भी मैं देखती हूँ शायद होगा, दिल के शेप का, ओम के शेप का। तो बहुत सुंदर सुंदर दिखते हैं। आप उनको सिर्फ बताइए कि आप यहाँ आसपास कहीं हो, मुझे आपका प्रेजेंस फील कराओ, बिल्कुल आपको वो कराएंगे, और आपकी अट्यूनमेंट होती है तो ये कनेक्शन और स्ट्रांग हो जाता है। देन उसके बाद आसमान में आपको एंजल्स के आकार दिखना, ओम का सिंबल दिखना, स्वस्तिक का सिंबल दिखना, ये भी साइन होते हैं उनके। उसके बाद रेनबो दिखना, इतने सुंदर सुंदर रेनबो, मेरे ख्याल से ना ये सारे मेरे एंजल का जो पिछला क्लास है ना उसमें होंगे, फोटो में डालूंगी आपको। तो वो रेनबो आपको दिखना। तो रेनबो मीन्स क्या है, कलरफुल, आपकी लाइफ में कलर्स आने वाले हैं, आपकी लाइफ कलरफुल होने वाली है, ये भी उनका साइन होता है। और क्या साइन है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, कुछ छूट ना जाए। हाँ, बहुत सुंदर ना आपको गाने सुनाई देना, मतलब देखो आप बहुत परेशान हो और एक एकदम से सुंदर कोई गाना आपको सुनाई दे। आप, होता है ना कभी कभी कि ऐसे कुछ सवाल दिमाग में चल रहे हैं और एकदम उसके रिलेटेड कोई गाना सुनाई दे, या आप परेशान हो और उसी रिलेटेड कोई गाना या साउंड सुनाई दे। तो ऐसे पीसफुल म्यूजिक, पत्थर तो रास्ते पे ही रहते हैं ना। अच्छा, कुछ अच्छे से ये पत्थर क्या, यस यस, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये वाह, बहुत सुंदर है। अच्छे से रखिए उसको, ग्रैटिट्यूड पत्थर बोल के यूज कीजिए। सो फेदर्स दिखना, तितलियां दिखना, रेनबो दिखना, फेदर्स, तितलियां, रेनबो दिखना, या आपका कुछ दिमाग में चल रहा है उसके रिलेटेड कोई गाना सुनाई देना, या कोई क्वेश्चंस है, अचानक से आप टीवी में कहीं देख रहे हो और वहां पे आपको बोल रहा है कि हीलिंग करो, अपने आप पे काम करो, ये कुछ ऐसे मैसेजेस दिखना, कॉइन्स आपको मिलना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एंजल के साइन है। रिपीटेड नंबर दिखना, एक ही एक कलर आपको बार बार दिखना। तो जितना इन कोड्स को डिकोड करते जाओगे, आपको ये सारे समझ में आएंगे, और जैसे जैसे कम्युनिकेशन करते जाओगे ये आपको और अधिक गाइडेंस देंगे। जैसे जैसे एंजल से कनेक्ट होते हैं आपकी इंट्यूशन लेवल बढ़ जाती है, आपके सराउंडिंग में अच्छे लोग आने शुरू होते हैं, क्या कि आपके वाइब्रेशंस बढ़ रहे हैं। आपके कुछ इरिटेटिंग लोग हैं जो आपको परेशान करते हैं, जो बेजार कर रहे हैं, जैसे जैसे एंजल के संपर्क में आते हो वो लोग गायब हो जाते हैं। जो परमानेंट वाले हैं वो सुधर जाते हैं। लोगों का बोलते हैं जाएंगे, लेकिन जो घर में है उनका क्या करें। तो वो ठीक हो जाते हैं, उनमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो सिर्फ आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपके वाइब्रेशंस चेंज होता है और आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो एंजल से आप गाइडेंस ले सकते हैं, सही गलत का, इंट्यूशन का, और जैसे जैसे कनेक्ट करते जाएंगे आपको इनका प्रेजेंस फील होगा, महसूस कराएंगे, क्योंकि ये हमेशा तैयार रहते हैं आपको मदद करने के लिए, बस हमको वो डिकोड करना है। सो
आज का क्लास यही समाप्त होता है। अभी जिन्होंने भी क्लास ये लिया है पेड क्लास, उनका कल से फिर आगे का, जैसे मैंने बताया कि अट्यूनमेंट्स होगी, मेडिटेशंस होंगे, हर एक एंजल से हम किस तरह से करा सकते हैं, ये सारा हम डिटेल में कल से सुनेंगे। और अभी भी किसी को लगता है कि आप ये अमेजिंग एहसास लेना चाहते हो, करना चाहते हो, तो बिल्कुल आप कनेक्ट हो सकते हो इस क्लास के साथ। और इस क्लास के साथ एक चीज ये है कि आपको पूरे रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे। जो भी ये क्लास के होंगे, जो भी क्लास कर रहे हैं, उनको पूरे क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, पूरे 5 डेज की। ये सीखने के बाद ये क्लास आप दूसरों को सिखा सकते हो। मतलब इसका एक मेन ये भी फायदा है कि सिर्फ आप अपनी लाइफ में चेंज नहीं ला सकते, आप दूसरों को भी ये क्लास बकायदा सिखा सकते हो। लास्ट के दिन मैं आपको बताऊंगी किस तरह से ये क्लास आप सेल कर सकते हो, इससे लोगों के लाइफ में चेंज ला सकते हो। तो ये क्लास सीख के आप सिखा भी सकते हो, आप टीचिंग भी कर सकते हो। देन अपने लाइफ में तो यूज करोगे ही, रिकॉर्डिंग मिलेगी। और जो इसके पहले कभी दिया नहीं था मैंने ऑफर, देन अगेन डेली मैजिक प्रैक्टिस जो भी ये ले रहा है, 7:30 से 8 जो हमारे डेली मैजिक प्रैक्टिस है, वो उसमें जुड़ सकता है। तुरंत आपको उसका भी एक्सेस मिल जाएगा। डेली मैजिक प्रैक्टिस में डेली आपके वाइब्रेशंस तो अप होते हैं, और जितने वाइब्रेशंस हाई होते हैं उतना एंजल्स का कनेक्शन फास्ट होता है, इजी हो जाता है। तो ये सारा हम आपको देंगे। सो जिनको भी क्लास करना है बिल्कुल वो क्लास कर सकता है, कल से फिर पूरी इंफॉर्मेशन उसकी रहेगी। एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों को सिखा के, आप लोगों से मिलके, ऐसे भी मुझे हमेशा बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। सो आप सब जुड़े आज की क्लास में, उसके लिए थैंक यू सो मच। चार्जेस जो है इसके 7,777 रुपए, 7777, स्पिरिचुअल एंजल नंबर। हाँ, सब मेरे मोस्ट ऑफ क्लास के वही है। तो जिनको भी जुड़ना है आप पे करके क्लास में जुड़ सकते हैं। और जिन लोगों ने भी अपना प्लैटिनम सेशन लिया हुआ है, तो उन लोगों के लिए फ्री है। उन लोगों के लिए मेरे जितने भी क्लासेस कोर्सेस आते जाएंगे, वो लोग क्लास में बैठ सकते हैं। और आज के क्लास के बारे में कोई शेयर करना चाहता है तो प्लीज शेयर कीजिए, कैसा लगा आज का क्लास आपको। यस राखी जी। हाँ, मैं एक्चुअली ना आज का तो बहुत ही बढ़िया था। मैंने इसके पहले तो किया है, और मेरा एक अनुभव मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे क्लाइंट है, उनका एक पर्स जिसमें कम से कम 30-40 हजार का कैश, सोना, ऐसे बड़ी चीजें थी उसकी, वो गुम हो गई थी। और उनका मुझे कॉल आया था कि वो मिल नहीं रही है। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप 10 मिनट के बाद कॉल करना, मैं एक मेडिटेशन करके आपको बताती हूँ मिलेगी कि नहीं। मैंने किया था ना आपसे, तो आर्कएंजल चामुल का मैंने मेडिटेशन किया, तो उसमें अच्छे पॉजिटिव साइन आए कि मिल जाएगा बोल के। फिर मैंने उनको बोला कि आपको मिल जाएगा। फिर 2-4 दिन हो गए, वो फिर भी वो परेशानी थे कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मैं बोली मिलेगा, मतलब मिलेगा, 100% मिलेगा। मैंने मैसेज डाला था उनको ऐसा, और आफ्टर 15 डेज वो पर्स उनको मिल गई। तो इतना वो पावरफुल था कि मैंने उनको एक बार भी नहीं बोला कि शायद मैं गलत हूँ या नहीं मिलेगा। वो 100% मेरा अंदर से ही वो उनको बोलना था हर बार कि मिलेगा तो मिलेगा ही। क्योंकि बहुत और आप, स्ट्रॉन्ग साइन होते हैं, और हाँ, लॉस्ट एंड फाउंड एंजल है ये। तो आपकी कोई चीज गुम गई है तो उनको वो आप ढूंढ के लाने को भी बोल सकते हैं, देन गाइडेंस के लिए भी बोल सकते हैं। यस, तो ये अनुभव बहुत ही बढ़िया था, इसलिए मैं बोली शेयर करूँ। तो वेरी नाइस। थैंक यू सो और मच। आगे के क्लास में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं राखी जी। जिन लोगों ने पहले भी अपना एडवांस एंजल किया है वो भी कल से ज्वाइन कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। और एक चीज, जो ये क्लास भी लेते हैं ना, बाद में भी फ्यूचर में जब जब भी क्लास है, आप हर बार क्लास में आ सकते हैं, 2 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार भी क्लास है आप क्लास में आ सकते हो। हर बार वो अट्यूनमेंट का अनुभव ले सकते हो, हर बार वो मेडिटेशन का अनुभव ले सकते हो। तो ये भी एक चीज तो मुझे नहीं लगता शायद कहीं और होगी। एक बार आपने क्लास किया, खत्म, तेरा मेरा संबंध खत्म, तो वो नहीं, अपन लॉन्ग टर्म वाले हैं LIC के जैसे। सो वो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच
आज के क्लास में जुड़ने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।